3 लड़कियां हो गई, लड़कियां ही हो रही है, कोई पसंद ही नहीं आता था, मेरे को टाइम ही नहीं था। बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से दुखी होते हैं। अब यही है, मैं अब पीछे नहीं छोड़ने वाली इसका। जिनकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा फियर्स होती है। तू मेरी है, तेरे पति को या तो मैं तू मेरे साथ चल दे या तो मैं तेरे पति को कुछ कर दूँगा। कॉलेज में एडमिशन ही नहीं कराया था पापा ने। बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th 12th के हैं एंड दे स्पीक इन अ लैंग्वेज जो शायद हमको लगता है यार हमको इनके टाइम पे कुछ भी नहीं पता था। वहाँ के पंडित जी ने मेरे हाथ में सुहाग और चुन्नी रख दी नारियल के साथ। यहाँ से बैठे बैठे मेरे बॉयफ्रेंड का पूरा हॉस्टल, उसके रूम, उसकी सारी चीज़ें, इवन उसका रूम नंबर मैंने बता दिया था। रौद्र रूप भैरव, काल भैरव, ही इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल वर्जन ऑफ शिव जी। जब आप किसी का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख के भी एक नींबू पे रख के कुछ भी जो रिचुअल्स होती है ब्लैक मैजिक की वो करोगे। हेलो एंड वेलकम टू द अय्यर शो। आज जिन स्पेशल गेस्ट को हम आपके लिए लेकर आए हैं, शी इज़ जस्ट नॉट एन एनर्जी रीडर बट शी इज़ ऑल्सो अ माइंडसेट कोच, शी इज़ ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट लॉट ऑफ interesting facts about the occult science. तो आई वुड लाइक टू वेलकम अपेक्षा राज अतुलकर मैम जो हमारे साथ यहाँ पर हैं और आज बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज वो सारे क्वेश्चंस जो आपके भी दिमाग में होंगे बट उनके आंसर्स आपको नहीं मिले हैं वो आज आपको मिलने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू इन्वाइट यू इन द अय्यर शो। Thank you so much for welcoming me. I feel so, grateful actually to universe that I come across such beautiful people, such nice people who ask me questions, and I feel so privileged also Okay. to be here. All right, ma'am. So let's start the show. एंड क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आई एम श्योर कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे बहुत सारी बातें। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं कि जो टैरो कार्ड की हम बात करते हैं मैम, जैसे एनर्जी रीडिंग या हीलिंग भी हम कहते हैं, तो आज के टाइम पे हाउ डू यू रिलेट इट मैम, कि मतलब हाउ मच एक्यूरेट दैट साइंस इज, लोगों को किस तरीके से रिलेटेबल लगता है ये साइंस? सी फर्स्ट पार्ट इज एनर्जी हीलिंग का जो आपने पूछा। एक मुझे जो लगता है इन दिस जनरेशन लाइक वी आर ओवर हियर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अस बट इट हैज ऑल्सो ब्रॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइव्स इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, hyperactivity, sleeplessness, and all this is because of too much information that our mind can't process. So you also mentioned that I'm a psychologist. Correct. So when you have more information than you need, your brain, your mind gets hazy. Correct. होता होगा कभी कभार जब हम ट्रैफिक एरिया से या बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस से आते हैं, यू फील लोडेड, यू फील टायर्ड, और आप कहीं माउंटेन पे जा रहे हो, हॉलीडे में हो या घर पे ही हो, इन योर कंफर्ट जोन, you feel relaxed. Very true. Or you feel energetically peaceful, right? So why is that? We live in 22nd century, but हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं. But few things exist. Okay. And कुछ चीज़ें होती है जो logical नहीं है. But it is there, and everyone faces the problem. Correct. For example, after having a long ride in a metro train, if you have been to Delhi or Mumbai, वो crowd जो होता है, उसका जो lethargy है, it stays with you. And why are you feeling tired? किसी ने सोचा कि why you feel tired? आप अपनी कार से वही लोकेशन से इधर से उधर कम्यूट करोगे, and when you are in a train, it's because too many people, too many energies, and you absorb everything. तो मैम जैसे ये तो प्रिंसिपल है एनर्जी का कि मतलब इट गेट्स ट्रांसफर्ड एक्चुअली, बट मतलब ये भी इम्पैक्ट करती है बिकॉज आई ऑल्सो हाईली इम्पैक्ट करती है. एंड few people are energetically very sensitive. Few people are very they are sensitive. very quick in reading also the energy. And few people जो आपने सुना होगा word empath, psychic, all these words actually exist. Clairvoyant and all of them, That is another term, but normally भी हमारे बीच में empaths are basically people who absorb energies very easily, and such people also have a very pure heart, open heart होता है इनका, and they love freely, they give freely, and such people absorb also very easily. And you know that concept that universe balances everything.
right? हमने physics में भी पढ़ा है, plus minus comes together, right? Correct. They attract each other. Similarly, if you're too positive, you're definitely going to attract negative people in your life. Very true, ma'am. Huh? So when I started my journey, I don't know why this happened, what happened. I'll tell you later on. But in my journey, when I started raising my vibrations, automatically my friends used to come to me with their problems. I used to guide them. And then later on, my life unfolded like this, that I took psychology as a subject. I did masters. And then I worked only for 4 months in a corporate setup. And 4 महीने में समझ आ गया था, I'm not meant for this. And it was like कि मैं time waste कर रही हूँ. Literally, I felt over there. And I was hardly 28 at that time. 27. तो मुझे लग रहा था ये 4 घंटे काम तो कुछ कराते नहीं, बैठी हुई हूँ. Salary I was getting pretty nice for the beginning of my career. But I was still feeling कि I'm wasting my whole day. And I used to calculate कि whole day and then 4 months, और मैं ऐसी ज़िंदगी निकालना नहीं चाहती. Because I had so much knowledge until then. 27 तक मुझे काफ़ी knowledge आ चुकी थी. काफ़ी कुछ समझ में आ गया था what I want to do in life. And I quit the job. And I said कि no, मुझे job वॉब नहीं करना. I'm not meant for corporate. I can't work for others. Not just corporate. I also worked as a assistant professor in Bhopal. Okay. Jagran Lake City. Okay. I worked only for 2 months then. Okay. And then तो final था कि मेरा जो startup है, जो मेरा काम है, I'll be following that only. मैम हाउ डू यू लाइक रीड द कॉलिंग्स? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कॉलिंग आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑकल्ट साइंस एक ऐसा साइंस है विच चूजेस यू डोंट चूज इट. It's actually true. Like I still don't remember calling wala word in my life. I'll just share my story. See, I was hardly 18. And my mother is a doctor. Okay. My father is now retired, but he was a railway में officer थे वो. My both the parents were working, and me and my brother we were like होता ना खुद ही बड़े हुए हैं. By automated systems होते हैं हमारे घरों घर में. जैसा ही है. हाँ. बाई आ रही है, खाना बना रही है, स्कूल से आए, लॉक खोला, everything self-dependent. So, but such homes, somewhere you feel alone. That's You right. feel lost. You don't have your parents all the time. So me and my brother, we were like self-dependent from a very young age. And then parents were busy, and literally I used to feel alone. Though we both were there with each other, but वो boy है, उसका अपना एक world था. And then when I was in 18 and a half maybe, and everyone had boyfriends in the school. हाँ. इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था आज की जैसे, but still था. I'm talking about 2010. नहीं, 2009, yes. Okay. So 2009 में I decided I wanted someone in my life. Okay. And I did not vibed with any of the boys from my school. I don't know why. कोई पसंद ही नहीं आता था. And then one day I pick up my slam book and I wrote all the qualities I wanted in my boyfriend. And like bike चलाता है, low waist jeans, Angelina Jolie, English movies देखने वाला, English songs सुनने वाला, because now everyone watches English movies and songs. At that time it was very rare people Correct. who used to be little bit edgy या अच्छे boys जो हम consider करते हैं. So I wrote a full page, 3 pages of what kind of a man I want. Okay. And you'll not believe, I follow like all these blessings, everything is given by Shiv Shakti to me. Like Shiva is also very important, but Kali ji is like, for me, Kali ji is everything. So एक मंदिर है यहाँ पे in Bhopal. So मैं वहाँ गई और मैंने बोला मैंने लिस्ट बनाई है and you need to deliver the same man. And जिससे मेरी शादी होगी ना उसको भेजना, मुझे टाइम पास नहीं करना है. यहाँ ब्रेकअप, वहाँ ब्रेकअप, दूसरों का मैं देखती थी. आई वॉज सिंगल, आई नेवर हैड एनीवन इन माय लाइफ अंटिल दैट. एंड बस उसको फाइनल वाले को भेज दो आप, बस. नहीं तो है ना, मैं नहीं सरवाइव कर पा रही, मुझसे नहीं कोप हो रहा है लाइफ. बहुत स्ट्रगल, अकेला. 10th 11th 12th की बात है, 12th बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले थे, तो वो प्रेशर वो भी था. You'll not believe, मैंने बोला है 1st or 2nd of January, and I met this boy. Boy ही था तब 21, he was 21, I was 19. On 7th of January. Okay. Within 7 days. And list बना दी थी मैंने December end, mid December की बात. And I manifested the same exact person. And I'm still amazed that he's the same person I got married. So that means it is true कि you can also manifest a person. सिर्फ dreams manifest नहीं होते. And after that, what happened? Like he's a very vital person in my life, important person who made me
awaken my powers, I'll say. Okay. Because मैं या 19 में किसी को अवेयरनेस नहीं, ये टारो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये 2009 में किसी को नहीं पता होता था. करेक्ट है. टारो क्या होता है, nobody knew. लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, nobody knew. द सीक्रेट कैसे यूज करना है, नहीं पता था. लेकिन luckily I'll tell you, this is a journey, you know, every soul is different. So I got introduced to all these things at a very young age. I was 19, मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक द सीक्रेट मिल गई थी. I watched the movie at that time only. And then when I met him, I took him straight to that temple. And मैंने बोला यही है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे दिन मुझे मिलवाना मत, मैं ब्लॉक वॉक मार दूंगी. Just give me a sign that he's the same person. Okay. And वहाँ के पंडित जी ने मेरे हाथ में सुहाग और चुन्नी रख दी नारियल के साथ. And I was like, thank you. अब यही है, मैं अब पीछे नहीं छोड़ने वाली इसका. God. मतलब ये सिग्नल्स होते हैं ना Yeah, अपेक्षा you जी, get that because signs, है ना, बिकॉज आई थिंक हमारा अभी का जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा गोस्टिंग से या ऐसे बहुत सारे अब लोग हैं जो वापस आया है. चीटिंग से वापस आ गए और बहुत गंदी तरह आया है वापस. मतलब आई स्टिल सी बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th 12th के हैं एंड दे स्पीक इन अ लैंग्वेज जो शायद हमको लगता है यार हमको इनके टाइम पे कुछ भी नहीं पता था. व्हाट आर दे इवन अवेयरनेस ही सेइंग. नहीं थी. We were like so pure. और आई थिंक इतना था भी नहीं ये था सब. बहुत उस हाँ, generation मतलब ये का. चीटिंग और इतना गोस्टिंग और इतना मतलब ये जितनी भी रेड फ्लैग, ये ग्रीन फ्लैग, ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज आए हैं ना हमें अभी, तो बस ये पता होता था कि अच्छा लड़का हो, जो ट्रू हो, ऑनेस्ट हो, बस ऐसे सिंपल हाँ, बातें पता और होती ऐसे थी. एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि मतलब बहुत ही ऑफ कोर्स हम दिल तो पागल हैं और करण जौहर की मूवीज देख के बड़े हुए हैं, दैट इज आल्सो अ फैक्ट. बट ऐसा नहीं था. मतलब देयर वाज नो, जैसे आपने बोला ना, बहुत प्योर सोल्स थे. मुझे अभी लगता है कि 90s के जो बच्चे हैं ना, दे आर स्ट्रगलिंग इवन नाउ, क्योंकि ना वो मतलब जेन जी में फिट हो पा रहे हैं, ना वो बहुत ज्यादा ओल्ड सोल है. Because we are a transition Generation. We have seen everything. We have seen the innocence of the childhood also, and we Correct. are into technology also. Like we are We are a this package. package of everything. Correct. So yeah, this happened, and then he entered in my life, and everything was like golden for me. Like everything rainbow colors and वो gulabi asman, that happened with me. And then suddenly something happened. One of my aunt came, and then she did something in front of my parents. She said few things, and innocently बोला कि उसको बुला के लाओ, and he came. And then उसके बाद क्या हुआ, हमारा ब्रेकअप हो गया. He left suddenly. His parents. हाँ. उस टाइम हम लोग इतने इनोसेंट हैं, हम सुनते थे घर वालों की. आज की जनरेशन नहीं सुनती है. And he left, and I was like shattered. Only 3 months. We were just friends. No crossing the lines जैसे अभी होता है. हाँ, अभी तो कुछ है ही नहीं, लाइन्स ही नहीं है. We were just friends, and it was like so heartbreaking for me. 12th की एग्जाम हो चुकी थी. जून में ही left suddenly, and then I got striked. मैं वापस लेके आऊंगी. He has to come. He was forced to block me from all the social media. No phone, no contact. I was not allowed to go to school or college. मेरा कॉलेज में एडमिशन ही नहीं कराया था पापा ने. They were so angry. क्योंकि fill up करते हैं ना, relatives are like that. They spoil the parents' mind. Correct. अभी भी कई brain wash होता है. So I was forced like that, and I was like, यार, I have to do something. And then I started scripting. I started praying. अब मुझे पता है कि मैंने वो प्रेयर क्यों किया, why he came, why he left. अगर वो कभी जाता नहीं तो मैं इतनी अवेयरनेस या इतनी जो भी मेरे अंदर एनर्जीज थी वो ऊपर आती ही नहीं. आई स्टिल फील अमेज्ड कि मैंने इतनी पागलों की तरह पूजा कैसे करी. आई यूज्ड टू प्रे डे एंड नाइट. हेडफोन में भी सिर्फ चालीसा चलती थी, कवच चलता था. और एंड देन उसके बाद में ना 1-1.25 महीने बाद तो है ना, इट वॉज नथिंग अबाउट विकी, इट वॉज ऑल अबाउट माँ फॉर मी. He was that person who just lit the fire, and then मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था बाद में कि will he come back or not. It did not mattered, because मेरी वो मैं घुस चुकी थी पूरी पूजा पाठ में. मैम ऐसे बोलते हैं जैसे काली माँ को आप बहुत ज़्यादा मानते हो, तो कुछ ऐसे गॉड गॉडेसेस होते हैं जिनकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा फियर्स होती है. मतलब वो जो फायर एलिमेंट होता है. I'll tell you, one, the most fierce one is Kali. Correct. And then there's Tara. And then this Hanuman ji, Panchmukhi Hanuman. And ऐसे रौद्र रूप भैरव, काल भैरव. He's also a very powerful version of Shiv ji. And then Mahakal. So ऐसे बहुत सारे deities है. It's form of different gods. Correct. So जब मैंने prayers चालू की थी, मैं काली जी को ही मानती थी. My whole family used to talk. ये क्या कर रही है, इसको रोको, कुछ हो जाएगा. लाइक काली पूजा घर में नहीं की जाती. Why did she brought an image in your house?
obviously relatives आते, they Correct. absorb, they हाँ. observe and then they comment. करेक्ट. Even my mother was like, मत करो इतनी पूजा, क्या करना है तुमको, ये सब क्यों कर रही हो? मैंने बोला बस मुझे अच्छा लगता है. There was nothing at that time कि आज की डेट में कोई क्यों पूजा ज़्यादा करता है. करेक्ट. To get powers, to get their manifestation, to make more money. At that time it was nothing for me. After a while it was nothing. It was just कि मुझे बस माँ के पास में अच्छा लगता है. It was the peace that I feel while praying to her. I still feel the same way. अभी नवरात्रि में I was crazy. मेरे को टाइम ही नहीं था. मैं घर भी गरबा करके आ रही हूँ, बंगाली समाज से आरती करके आ रही हूँ, बच्चे को सुलाया, फिर नहा धो के बैठ जाती थी मंदिर में. Because it was like कि 9 days 90 days होने चाहिए. I feel like that for मैम her. वो एनर्जी फियर्स जितनी होती है नहीं वो जो है वो. इंटेंसिटी वो फील होती है आपको जैसे when you It's not at all like काली जी को मुझे लगता है बहुत गलत बताया हुआ है पोर्ट्रे किया हुआ है कि she's a powerful goddess, no doubt. She will cut off all the negativity from your life. जैसे काली जी का क्या है, she's the रौद्र रूप of पार्वती जी, right? And she took that रूप for, अगर आप उनकी कथा सुनोगे या स्टोरी देखोगे तो उस टाइम पे भी राक्षस लोग, इवन देवता लोग अपनी पत्नियों पे या उस टाइम पे जो चंडमुंड की कहानी है, निशुंभ की एक कहानी है, राक्षसों की है, दैत्यों की है, जो देवियों को किडनैप कर लेते थे एंड दे यूज्ड टू प्रे सो मच कि उनको वो मिल जाती थी एज अ ब्लेसिंग कि शिव जी ने उन्हें ब्लेसिंग दी कि उन्हें कोई दानव या दैत्य या देवता मार नहीं सकते. अब भाई ना दानव मार सकता है, ना ही मनुष्य मार सकता, ना देवता, तो वो इंसान वो राक्षस को मारेंगे कैसे? ऐसी वो लोग एज ए ब्लेसिंग ले लेते थे साधना और पूजा करके. एंड शिव जी तो भोलेनाथ है, उनकी आपने दिल से पूजा करी एंड ही गिव्स यू होल हार्टेडली. वो बस खुश हुए, मांगो पुत्र, और दे देते थे ब्लेसिंग. अब ब्लेसिंग दे तो दिया लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरे लोगों को बेयर करना पड़ा. एट दैट टाइम माँ पार्वती टुक द रूप ऑफ काली टू kill those demons. And in today's date, what are demons for us? Anxiety, depression, ओवरथिंकिंग, all these things. And अगर आप कुंडली उठाओगे ना किसी भी पर्सन की जो डिप्रेशन में है, 2 planets होंगे उसमें, राहु, केतु, चंद्रमा कमजोर है. एंड राहु इज एक्चुअली अ राक्षस. अगर हम देवता और राक्षस को देखें इन योर कुंडली, इन योर बर्थ चार्ट, तो राहु एंड केतु आर राक्षस. सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, these all are देवतास. So आज भी अगर हम देखें, the battle is between God and demon. करेक्ट. And if you are covered with demonic energies, I'll say demonic, हम भूत प्रेत वाला एंगल नहीं, अगर हम चार्ट के हिसाब से भी देखें, अगर नेगेटिविटी ज्यादा आपके जीवन में है तो लाइट गॉड आपकी हेल्प नहीं कर सकते. यू नीड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग गॉड फॉर दैट. लाइक बोलते हैं ना कि घर में कृष्ण जी की पूजा करना चाहिए. सांसारिक जीवन में कृष्ण जी इज ऑल अबाउट लव. लव. हाँ. अगर आपके जीवन में पीस है ना ऑलरेडी, तो आप कृष्ण जी की भक्ति में लग जाओ, वो आपको और आगे बढ़ाएंगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में. बट अगर आपके आसपास नेगेटिविटी है, अगर आपके पास बहुत टॉक्सिक रिलेटिव्स है, आपके खुद के बर्थ चार्ट या आपके खुद के ऐसे कर्मास है कि आपकी नेगेटिविटी ज़्यादा है सिंस यंग एज एंड यू आर स्ट्रगलिंग एंड स्ट्रगलिंग एंड स्ट्रगलिंग, नथिंग इज हैपनिंग, शनि की 7.5 है, ढैया भी चल रही है, तो मतलब है कि आपने कर्म भी बहुत खराब किए हैं. या तो फिर आपने जो कर्म किए हैं, या आप स्ट्रगल इसलिए चूज किया आपकी सोल ने सो दैट यू इवॉल्व. लाइक मैं जब छोटी थी 18-19 में यही सोचते थे कि यार मेरे को ही क्यों इतनी परेशानियां. मेरी फ्रेंड्स बोलती तो क्या परेशानी है, यू बिलोंग टू अ गुड फैमिली, पैसा इतना है, मम्मी पापा दोनों वर्किंग है, हमारे घर में तो देख फाइनेंशियल क्राइसिस चलते हैं. मैंने बोला लेकिन पीस है ना, तो वो बोलती थी ठीक है यार अपेक्षा, लेकिन तेरे पास सब कुछ है, तू फिर भी रोती है. मैंने बोला नहीं, शांति नहीं है मेरे घर में, मेरे जीवन में. करेक्ट करेक्ट. मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस ना. या पैसे से खुशी नहीं आती. दैट वाज लाइक कि अब आई अंडरस्टैंड, इट वाज माय सोल चोज एवरीथिंग सो दैट आई इवॉल्व. करेक्ट. सो इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी स्ट्रगल्स, अगर डिप्रेशन में हो, जॉब अच्छी नहीं है, पेरेंट्स अच्छे नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, तो डोंट थिंक इट एज इट कि मैंने कुछ गलत किया है. कुछ गलत नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर प्लान. व्हेन यू टेक बर्थ, बिफोर दैट जब हम मरते हैं और हम जब जन्म लेते हैं, उसके पीछे का बीच का एक पीरियड होता है जिसमें द सोल हैज द लिबर्टी टू चूज द फैमिली, द सोल फैमिली, the set of parents, the set of brothers, sisters, we all choose it. Oh. Yeah. And it's the same again and again. Okay. Sometimes they are different. Maybe जो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड है, शायद मैं उससे इतना अपना समझूं कि अगले जन्म में उसी की बेटी बन के आ जाऊं. And then we give
द सोल डिसाइड कि मुझे ये क्वालिटीज पे काम करना है. ओके. And then you, according to that quality, there's this, I don't know how this works, but there's this person who finds the complete set of family जिनके घर आप जन्म लोगे, and they will make you struggle so much that you evolve. So it's everything is pre-planned that means. Actually, like I feel grateful about my my whole journey now. I don't have any regrets कि मेरे Okay. parents क्यों नहीं टाइम देते थे, क्यों ऐसा हुआ, हाँ. है ना, क्यों मैंने बहुत सारे struggle लोगों को किया. लेकिन आजकल ये भी शिकायत होती है मैम, जैसे जो पास्ट ट्रॉमाज होते हैं, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंट पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालते करते हैं हैं. ना. आई अग्री कम्प्लीटली, बट देयर आर सॉल्यूशंस फॉर एवरी प्रॉब्लम. मैम आपने स्पेसिफाई किया था कि जो सोल होती है वो जन्म लेने से पहले ही अपने पेरेंट्स को भी डिसाइड कर लेती है कि हम मुझे इस घर में जन्म लेना है. बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से दुखी होते हैं, तो वो उन्होंने दुखी पेरेंट्स चूज किए होते हैं एक्चुअल में रियली. बट यू नो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि जब हम स्ट्रगल करते हैं ना, या नॉर्मली इस जनरेशन के लोग हार जल्दी मान जाते हैं. मैं आई वाज कमिंग टू दैट क्वेश्चन एक्चुअली. या सो अगर आप हार मान जाओगे ना तो आपकी सोल इवॉल्व नहीं होगी. फॉर दैट यू हैव टू फाइट दोज डीमंस इन योर हेड जो आपको तोड़ते हैं. घर में अगर पेरेंट्स की लड़ाई हो गई, या पेरेंट्स में से कोई भी एक अनअवेलेबल है, या आप सिंगल मॉम के बच्चे हो या सिंगल फादर है, सिंगल होता है ना बिकॉज ऑफ डिस्टेंस रिलेशनशिप, पेरेंट्स अलग है, इधर जॉब उधर जॉब, तो बच्चा अकेला माँ के साथ बढ़ रहा है या पापा के साथ पोस्टेड है. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. और अब तो इन दिस जनरेशन जो अभी न्यू बच्चे हैं उनके पेरेंट्स तो दोनों वर्किंग है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ब्रेक हो रहे हो, यू हैव टू डिसाइड कि आर यू दिस वीक to get break so easily, get broken. Like normally relationships में भी होता है ना, ब्रेकअप हो गया, लड़की टूट गई, सालों तक वो broken है, शादी हो गई, मूव ऑन ही नहीं हो पा रही है, मूव ऑन ही नहीं हो रही, वो स्टक है आज भी. So ये बहुत ज़रूरी है कि if you're struggling, there are various healing modalities today, thousands of healing modalities, and since 2023 को आप टोटल करो, it's come 7, that is केतु. उसके बाद से इतने टैरो रीडर्स, इतने हीलर्स, दे ऑल केम आउट. जिनको नहीं भी था इंटरेस्ट ओकल्ट साइंसेस में, वो भी सीख के अवेकन होके आए हैं इस तरफ. एंड दे आर ब्रिंगिंग दैट नॉलेज थ्रू इंटरनेट. करेक्ट. पहले टैरो रीडर्स, हीलर्स को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था. और कौन है ये? वो क्रेडिबिलिटी भी नहीं थी मैम. लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे आपने बोला कि हम एक इंसान को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या हमारे लाइफ की जो सोल्यूशंस हैं, जो सीक्रेट्स हैं, वो इन कार्ड्स में होते हैं. हमें डिवाइन से एक सिग्नल मिलता है. तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो जाती है, क्योंकि रिलेटेबल है. हाँ, मैं एक और बात बोल रही थी कि एवरीथिंग कैन बी डन. देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट यू कांट अचीव. दिस इज अ फैक्ट. अगर even I say being a tarot reader, मेरे पास like I have a lot of knowledge about कुंडली रीडिंग भी आता है मुझे, एस्ट्रोलॉजी में भी नॉलेज है, वास्तु भी आई नो. सो मुझे कई लोग बोलते हैं मैम कुंडली में तो सब चीज़ प्रारब्ध में लिखा है. जो हमारी कुंडली होती है, जन्म का समय और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें बाय बर्थ डिसाइडेड होती है कि इस समय ये होगा, इस समय ये एक्सीडेंट हो सकता है, इस समय इसकी शादी होगी, इतने बच्चे होंगे. अब हम बताओ कि उसी के बेसिस पे मैम हमारी पूरी लाइफ है. तो अगर गॉड ने हमें इतना बाउंड कर रखा तो फ्री विल कहाँ एग्जिस्ट करती है. बट गॉड इज नॉट लाइक दैट ना. कृष्ण जी, विष्णु जी, जो जिसने पूरी दुनिया बनाई है, भगवान विष्णु को बोलते हैं कि ही क्रिएटेड द वर्ल्ड, ही इज द रनर ऑफ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. या सो ही हैज गिवन अस द एबिलिटी टू थिंक एंड मेक डिसीजंस, एंड यू कैन आल्सो चेंज योर डेस्टिनी. अगर किसी की कुंडली में लिखा है कि वो गरीब ही मरेगा, इट्स नॉट नेसेसरी. You can create opportunities because God has given a mind like His own. उन्होंने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं. कितने भी गड्ढे में हो आप, मैरिज खराब है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, पेरेंट्स अनहील्ड है, ट्रॉमेटिक एंसेस्ट्रल लीनियज लेके चल रहे हो आप, everything can be done. This is, I understand because I have done myself and I'm helping thousands of people through my, I have an office set up in Bhopal and I've been working in this field from 7-8 years. 2017 से I've been working and I created my own startup क्योंकि तब मैं दिल्ली में थी. स्टार्टअप का एक ऑरा और एक एरा था बीच में, स्टार्टअप एंड आई वाज लिविंग विद IIT पास आउट पीपल. मेरा हैंग आउट ग्रुप वो था, दे वर ऑल. तब मैंने अपना स्टार्टअप किया था इलिशन वेलबिंग सर्विसेज. ओके.
आज भी वेबसाइट है. इट मीन्स इलिशन वेलबिंग इज बेसिकली आई क्रिएटेड, आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि मैं कॉर्पोरेट में मैंने डिसाइड कर लिया था दैट आई एम वेस्टिंग माई टाइम. तो इलिशन वेलबिंग क्यों क्रिएट किया? बिकॉज मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर मैं थी, साइकोथेरेपी मैंने किए हैं, काउंसलिंग सेशंस भी. ओके. उसमें सोल्यूशन नहीं है. जब क्लाइंट आपके पास आएगा, इफ यू हैव डिप्रेशन यू विल कम टू मी, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट अभी, तो यू विल ओनली टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स. सॉल्यूशंस आएंगे बट वो परमानेंट नहीं होते. जब तक आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो यू विल बी ओके, एंड जैसी थेरेपी खत्म हुई यू विल गो बैक इनटू दैट रट अगेन. ओके. वही कचरे में, वही थिंकिंग पैटर्न, वही स्लीपलेस नाइट्स होते हैं. समटाइम्स सम साइकोलॉजिस्ट रियली हेल्प, सम ओनली मेक मनी आउट ऑफ यू. करेक्ट. बिकॉज साइकोलॉजिस्ट चार्ज भी अच्छा करते हैं. दे विल टेक फ्रॉम 1500 to 2000 to 3000 पर सेशन. एक तो अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करता है. एक इमोशनली स्ट्रगलिंग आदमी फाइनेंशियली भी ब्रोक होता है. बिकॉज अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, 5 एलिमेंट्स है, मनी इज डायरेक्टली लिंक टू वाटर एंड इमोशन इज इक्वल्स टू वाटर. वाटर. करेक्ट. तो अगर कोई इमोशनली डिस्टर्ब्ड है तो उसके फाइनेंसेस अच्छे नहीं होते हैं. ओके. So this is what I felt कि माँ काली ने मुझे साइकोलॉजी क्यों चूज कराया. क्योंकि मैं 19 में थी, I was just in 12th and I was struggling. and साइकोलॉजी भी मुझे चूज किया है, मैंने उसे नहीं चूज किया. I surrendered at that time only. वही मंदिर, वो माँ का तो मैं बोलती हूँ ना, I am so blessed. मैम कौन सा मंदिर है वो? छोटा तालाब in भोपाल city. ओके. माँ काली. छोटा तालाब. ओके. ओके. There's also one near Chuna Bhatti, na? Yeah, but this is the most powerful. Okay, I feel. In Bhopal, if you want to feel awakened, and if you feel like कि आपकी prayers कोई देवी सुन ले या कोई भगवान, it's the only मंदिर I trust. अच्छा मैम, ऐसा भी होता है क्या, जैसे आपने बोला कि जैसे occult science chooses you, वैसे God and goddesses also choose you? No, it's not like that. They doesn't choose you. We choose them? No, there's nothing choosing here. Okay. It's like your Atma has been praying to some God from thousands of births. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इफ बताती आई हूँ. फील इंक्लिनेशन टुवर्ड शिव जी, जैसे आपका इंक्लिनेशन काली माँ पे. हाँ. आप इसी जन्म को आप काउंट कर रहे हो, आपको क्या पता आपका कौन सा जन्म है. आपकी आत्मा पिछले जन्म में भी शिव जी की भक्त रही हो, तब शायद आप कहीं पहाड़ों में रह के पूजा कर रही होगी, शायद मेल फॉर्म में होगी. ओके. सो हम जबरदस्ती कोई गॉड से कनेक्शन भी नहीं बना सकते. करेक्ट. मैंने ये अगर चीज मुझे फील कोई कर बोलेगा लिया. ना कि कृष्णा की भक्त बन के तुम जाके वृंदावन में भजन गाओ, आई विल नॉट बी एबल टू डू. मैं शायद 2-4 दिन कर लूंगी. और खैर कृष्ण जी की भक्ति मैंने एक जन्माष्टमी पे मेरे साथ हुआ था लास्ट ईयर. माई सन वॉज वेरी यंग, 2.5 साल का था. मैंने उसे कृष्णा बनाया. एंड देन कृष्ण जन्माष्टमी के शुरू होने से पहले वही भजन सुन रही थी. आई एक्चुअली वेंट इन टू दैट जोन. आई हैव अ वेरी, पता नहीं मेरा कनेक्शन मे बी यूनिवर्स से ऐसा है, जिस भगवान की तरफ मैं जाती हूँ वो भी मुझे अपनी तरफ खींचते हैं. एंड कृष्ण जी तो वैसे ही है, कन्हैया, कृष्ण कन्हैया तो वो वैसे ही हैं. अगर आप उनकी तरफ बढ़े तो लिटरली अपनी तरफ खींच. ये तो सही बात है मैम, वो एनर्जी ऐसी है. हाँ. लेकिन है ना 5-6 दिन हो गए एंड देन मैं उसी में खोए जा रही थी. दिन भर भजन ये वो, एंड इट वाज सो पीसफुल, अगेन वेरी पीसफुल. सो वो जो कनेक्शन होता है हर आत्मा का है ना अलग अलग है. लेकिन मुझे जितनी शांति काली जी की प्रेयर में मिलती है ना, उतनी मुझे कृष्णा प्रेयर में नहीं मिलती. ना मैं गणेश जी से वैसे कनेक्ट कर पाती हूँ. जैसे हम लोग गणेश जी बिठाते हैं, आई फील दैट कनेक्शन, बट यू नो टुवर्ड्स काली जी इट्स लाइक समथिंग लाइक आई कांट इवन एक्सप्रेस. यू नो, आई विल शेयर एन इंसिडेंट. लास्ट ईयर, दिस ईयर itself, my father-in-law passed away during Navratris, and we were not allowed to go to the मंदिर. बट उनकी विदाई हो चुकी थी एंड हमारी फैमिली में शादी थी, तो 5th या 6th डे ऑफ नवरात्रि हमारा वो काम भी हो गया था कि शुभ कार्य कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं. वो जो सूतक होता है वो ख़त्म कर दिया था फैमिली में लोगों ने. तो आई वॉज लिटरली क्राइंग ऑन सप्तमी कि मुझे माँ से मिलना है. एंड माई हस्बैंड एंड माई होल इन लॉज वे देयर, एंड आई वाज लाइक कि मुझे मंदिर जाना है. एंड ही वाज लाइक वी कांट गो. मैंने बोला जब शादी हो सकती है तो मैं मंदिर क्यों नहीं जा सकती हूँ. स्टिल माई हस्बैंड वॉज उन लोग, मतलब वही इतना डिस्टर्ब थे कि वो नहीं रेडी थे मुझे मंदिर ले जाने के लिए. ही डजंट वांटेड टू गो. एंड आई वाज लिटरली क्राइंग ऑन माई बेड कि माँ चली जाएंगी और मैं उनसे मिलूंगी नहीं तो शील बी एंग्री, शील बी फीलिंग वेरी इमोशनल. मतलब शील बी वेटिंग फॉर यू. Yeah. मतलब मैम आप फील करते हो ना वो कनेक्शन होता है व्हेन अगर आप मतलब गॉड स्पीक्स टू यू. आई डोंट नो लाइक, बट यू हैव टू हैव दैट कनेक्शन. आपकी
प्योरनेस ऐसी अंदर से होना चाहिए। लाइक अगर आप बोल रहे हो शिव जी का कनेक्शन है, तो जब आप बहुत दुखी होगे ना, आप शिव के पास ही जाओगे। Very आप true. कोई और भगवान की तरफ नहीं झुकोगे, आप वहीं जाओगे एंड वो आपकी सुनेंगे भी। बट मैम ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक ही टाइम पे आपको दो गॉड का सपोर्ट कनेक्शन हाँ, फील हो? जैसे बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं बोलूं कि शिव जी और कृष्ण जी, मुझे अगर चूज करने बोले तो डेफिनेटली मैं शिव जी को करूंगी पहले, लेकिन कृष्ण जी भी मैं कंसिडर करूंगी डेफिनेटली। अगर See, आप I'll tell you very beautiful. This I realized from my like खुद रियलाइजेशन है। मुझे कोई गुरु कोच कोई नहीं मिला था इन माय जर्नी। आई एम अ सेल्फ लर्न पर्सन। आई थिंक जो मेरी गुरु तो माँ काली हैं, उन्होंने ही मुझे दिशा दिखाई है हमेशा। तो मेरे साथ क्या, मैं इंसिडेंट जो मुझे फील होता है, लाइक व्हेन आई वांटेड टू मैरी माय बॉयफ्रेंड द सेम पर्सन, तो हो ही नहीं रहा था। मैं काली के मंदिर में इतनी माता जी की प्रेयर्स में बोलती थी शादी करा दो, शादी करा दो। इंस्टेंटली आई फेल्ट लाइक मैंने कुछ उपाय देखे इंटरनेट पे, एक दो पंडितों से भी पूछा, तब मैं इतनी अवेकेंड और नॉलेज नहीं था। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा विष्णु जी की पूजा करो, येलो पहनो थर्सडे को, एंड हल्दी का पानी चढ़ाओ जड़ों में केले के पेड़ के, हो जाएगी शादी। तो मैम आप मानते हो कि उपाय वर्क करते हैं? तो मैंने किए। आई यूज टू लिव इन नोएडा एट दैट टाइम। आई आस्क्ड हिम ऑल्सो टू डू द सेम थिंग। मैं लिटरली उनके फ्लैट के नीचे जाके पानी की बोतल में हल्दी डाल के खड़ी रहती थी, आओ जल्दी थर्सडे है, सनसेट हो जाएगा। एंड 2-3 बजे हम एक कैंपस में एक मंदिर हुआ करता था, मंदिर भी नहीं एक पेड़ था, तो हम उसमें चढ़ाते थे। एंड कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे नोएडा में एक मंदिर है जो नवग्रह देवता का मंदिर है। वो बहुत सुंदर मूर्ति है, साउथ की ही कोई मूर्ति है वो, साउथ इंडियंस की सोसाइटी ने किसी ने बनाया है, कम्युनिटी ने। एंड वहाँ जाके हम प्रेयर करते थे, वहाँ का हल्दी कुकू में डेली लगा। सो वी गॉट मैरिड ऑन 11th नाइट। इट वॉज अ सडन मैरिज। जैसे शादी के खुलते हैं ना योग आते हैं, 11th के दिन से योग खुलते हैं। हमारी 11th की शामी शादी हुई है। अच्छा। एंड हमारे को हल्दी थर्सडे को लगी है। ओके। सो दिस वॉज लाइक यू नो गॉड वॉज ऑल्सो वेटिंग कि बस विष्णु भगवान नींद से जागे और हमारी शादी करा। हमने 6 महीने वो रेमेडी की है एंड इट इंस्टेंटली हैपेंड। तो मैं काली जी से मांग रही थी ना शादी, बट शी इज नॉट द गॉडेस हु कैन मेक समवन मैरी। अच्छा, फॉर दैट यू नीड टू रीच विष्णु जी। विष्णु लक्ष्मी। Okay, विष्णु क्योंकि वो सांसारिक जीवन के अधिपति वो ही हैं। ओके। आपको जो ब्लेसिंग चाहिए, आपको उस गॉड की प्रेयर करनी पड़ेगी। अब जैसे मैम किसी को सक्सेस भी चाहिए, नेम फेम भी चाहिए, मनी भी चाहिए, तो फिर अभी क्या करें? विष्णु लक्ष्मी, सक्सेस, सांसारिक सक्सेस, फेम, और आपने क्या मनी बोला, मनी इज अगेन लक्ष्मी। लक्ष्मी, हाँ। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो उनके पति को खुश रखना पड़ेगा। और फिर सरस्वती जी? Saraswati is for wisdom, knowledge. Wisdom, हाँ. If you are a student हाँ. and you want to crack IAS exam, or if you want to crack SSC exam, और या PhD करना है, education में आगे बढ़ना है, then you have to pray Saraswati. So every god has a unique energy. Okay. Every god has unique quality. And काली जी को इसलिए मना करा है क्योंकि we live in India. And if woman becomes more powerful, तो अच्छा। आप घर में कैसे करोगे कोप? आप उस वुमन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके। उस लेडी को कोई दबा नहीं सकता, वो किसी की सुनेगी नहीं, वो अपनी चलाएगी, उसके हस्बैंड एंड को शी भी नो वो दैट शी इज झुकाएगी। राइट, बट फिर भी मतलब लोगों को वो एक डर है। वाई एक नॉर्मल सेटअप समझो ना, एक मिडिल क्लास फैमिली है, सिंपल, जो हम कॉमनर्स है, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास है हमारी इंडियन सोसाइटी में। एक सास क्यों चाहेगी कि उसकी बहू काली जी की पूजा करके सबके ऊपर आए? कोई नहीं चाहेगी। हाँ, तभी ये सेट रूल्स पंडितों ने बनाए हैं कि अगर द वुमन ऑफ द फैमिली बिकम्स टू स्ट्रॉन्ग, देन हस्बैंड को झुकना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू द पैट्रियार्की इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ। वो मदर इन लॉ से ही नहीं बर्दाश्त होगा कि मैंने इतना झेला है, हाउ कैन शी डू दिस थिंग, हाउ माई बेटा इज सपोर्टिंग हर। मेरे पति ने तो नहीं किया सपोर्ट, मैं इसको भी वही दिखाऊंगी जो मैंने देखा है। एंड इट्स अ ट्रॉमा, इट्स अ हीलिंग। ये ट्रॉमा है। सास ने बहू को दिया, बहू उसकी बहू को दे रही, तो इट हैज टू बी ब्रोकन। सो इसलिए भी काली जी की पूजा मना की जाती है। अच्छा, मुझे दुर्गा या काली, अब देखना दुर्गा जी की भी कोई लेडी ज्यादा करेगी प्रेयर तो शी गेट्स स्ट्रॉन्ग। आई थॉट कि मैम बहुत बार ऐसा होता है कि दुर्गा जी की जो पूजा होती है वो हम कोलकाता बंगाल से बहुत ज़्यादा रिलेट करके देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही एक बहुत बड़े लेवल पे पूजा की जाती है। बट ऐसे बोलते हैं कि ये जो दिन होते हैं नवरात्रों के, जितने स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली होते हैं उतने ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक और ये जो बाकी चीज़ें ये होता है। I being a part of a family, we have all the doctors, IAS officers, IPS officers in my family. So I belong to set of those educated class जो पूजा पाठ से एकदम सोचते कि
ज़्यादा नहीं करना। जो ज़्यादा इंक्लाइंड साइंस की तरफ है। हाँ, एंड बीइंग अ डॉटर ऑफ गायनोकोलॉजिस्ट, माय मदर इज अ हार्डकोर साइंस वाली। तो व्हेन आई यूज्ड टू प्रे, व्हाट वाज योर क्वेश्चन बिफोर, सॉरी? आई वाज आस्किंग कि मतलब जो नवरात्रों के जो 9 दिन ब्लैक होते हैं, मैजिक। हाँ ब्लैक सो बेसिकली ब्लैक मैजिक होता क्या है? सी, मैनिफेस्टेशन में हम क्या करते हैं? पॉजिटिवली किसी को अट्रैक्ट करते हैं या ब्लैक क्या है? Negative. नेगेटिव इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। इफ आई फील, सपोज करो, इफ आई एम फीलिंग जेलस फॉर दिस पर्सन एंड आई एम नॉट एबल टू adjust or absorb that she is growing in her life, so what I'll do, या तो हम बोलते हैं ना evil eye, नजर उतारी जाती है, and it's not just in India, नजर दुनिया भर में उतारी जाती है। करेक्ट। हाँ, और ग्रैटिट्यूड जो हम बोलते हैं, थैंकफुलनेस वो हर धर्म में है। आप उठा लो, आप मुस्लिम धर्म उठा लो, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। करेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह मीन्स ग्रेटफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग दे हैव। अगर आप क्राइस्ट उठा लो, दे टॉक अबाउट ग्रैटिट्यूड। हिंदू उठा लो, सब में धन्यवाद, और भगवान को हम थाली को भी पूजा करके खाना खाते हैं, धन्यवाद। तो ऑल कॉन्टेक्स्ट इज सेम। अब क्या होता है, जब ब्लैक मैजिक वाला फंडा है, उसमें बेसिकली आप नेगेटिव इंटेंशंस दे रहे हो, एंड यू यूज एलिमेंट्स। ओके। एलिमेंट्स लाइक नींबू हुआ, लौंग हुआ, जो स्पाइसेस है इंडिया के, ऑल स्पाइसेस मैजिकल पावर्स। एंड जब आप किसी का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख के भी एक नींबू उस पे रख के कुछ भी जो रिचुअल्स होती है ब्लैक मैजिक की वो करोगे, इट विल अफेक्ट दैट पर्सन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यूनिवर्स ऑल्सो वी ऑल आर वन। ओके। व्हाट इफ अगर उस पर्सन का एनर्जी और स्ट्रांग हो मैम, इट विल बैकफायर। ओह, इट विल कम बैक टू द सेम पर्सन हु इज सेंडिंग इट। और डज गॉड आल्सो प्रोटेक्ट्स अस इन ब्लैक मैजिक? जैसे मुझे अगर नहीं आपका पता, ऑरा स्ट्रांग है, अगर मैम फॉर एग्जांपल, सॉरी टू कट यू ऑफ, ये थोड़ा सा मुझे एक्सपेरिमेंटल लगा इसलिए मैं पूछ रही हूँ। sure. जैसे मेरा ऑरा मान के चलिए वीक है, लेकिन मेरा जो गॉड की तरफ बिलीव है और जो फेथ है वो स्ट्रांग है, तो भी मेरे को ऑरा वीक है तो अटैक्स आएंगे। साइकिक अटैक्स बोलते हैं हमें। ओके। साइकिक अटैक्स, फॉर एग्जांपल, अगर मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ एंड आई वोर अ वेरी ब्यूटीफुल साड़ी एंड देन आई वॉक द लेन एंड maybe my neighbor or some relative doesn't like me, या लाइक भी करते बट उनकी वो नजर लग गई। तो वो नजर क्या है? इट बेसिकली स्ट्राइक्स ऑफ योर ऑरा एंड हिट्स यू। फिर आपकी या तो साड़ी जल जाएगी या तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्चुअली मैम ये साड़ी वाला किस्सा हुआ है जो आपने बहुत ही रिलेटेबल बोला, और मुझे तब ऐसा लगता था कि सीरियसली मैंने ये चीज़ जब खुद से देखी ना, आई वाज लाइक नहीं होता है। और एक बार नहीं, 2-3 बार ऐसे कुछ इंस्टेंसेस होते हैं आपके साथ जिसमें आप स्ट्रांगली बिलीव करने लगते हो कि होता है, नज़र होती है, एनर्जीज होती है। जो आप ब्लैक मैजिक बोल रहे हो, नवरात्रि में कई तांत्रिक होते हैं जो नेगेटिव कुछ पैसों के लिए लोग उनसे काम करवा लेते। 10,000 5,000 इज नथिंग फॉर नॉर्मल। जेलस अगर आप हो रहे हो, आपको किसी की बर्बादी लोगों को देखनी, दे गिव अवे द मनी। 2,000 के लिए तांत्रिक आपके पीछे क्या क्या नहीं कर देगा, एंड दैट पर्सन इज सफरिंग। अच्छा, इसका भी बैकफायर होता है। हमें लगता है कि अरे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा हो गया, बट जिसने ब्लैक मैजिक आप पे करा है ना, उसकी 3 जनरेशन के 7 जनरेशन भुगतेगी वो। उसको शायद कुछ ना हो, उसको लोग, देयर आर वेज, आई मतलब कर्मा बैकफायर करता है सूनर और लेटर। या हिज फैमिली लीनेज विल सफर ऑल दैट। उसका बेटा, उसका बेटे का बेटा। आपने कई फैमिलीज देखी होगी जो लोग बच्चे पे बच्चे कर रहे, लड़कियां ही जन्म लेती हैं। व्हाई इज दैट? व्हाई? हैव यू हर्ड? उनके क्रोमोसोम्स वैसे मैच ना, इट्स ऑल कर्सेस। आपने कुछ कर्म किए होंगे कि आपके कर्म इतने खराब है कि आपकी लीनियज आगे बढ़ेगी नहीं। क्रोमोसोम इज साइंस, बट कर्सेस गो जन्मों तक के रहते हैं। आज मैं जो कर्म कर रही हूँ, मैं मरने के बाद मेरे सिर्फ कर्म ही ले जाऊंगी। जब मरने के बाद मेरी अकाउंटिंग होगी तो हाउ मच गुड वर्क आई हैव डन, उसके अकॉर्डिंग मुझे फैमिली मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, वैसा पार्टनर मिलेगा जो मुझे सपोर्ट करेगा या मुझे नहीं करेगा। सो अगर आप ब्लैक मैजिक किसी पे कर रहे हो और अगर वो इंसान ख़त्म हो गया, उसका जो नाती पोता हुआ, उसको वो डिलीवरी अपनी वाइफ की कराया जा रहा है, बेबीज़ 3 लड़कियां हो गई, लड़कियां ही हो रही है। कुंडली देखो, कुंडली में बेटे का योग ही नहीं है। क्यों? आप करा लो, कितने ऑपरेशन करा लो, कुछ भी करा लो, बेटा होएगा ही नहीं उसकी फैमिली में। होते ना 5-5 लड़कियां हुई हैं, उसके बाद भी बच्चे ही नहीं हो रहे, फिर वो हार मान जाते, ठीक है भाई लड़कियां ही सही। ये तो है। इट्स ऑल कर्मा। मैम जैसे आप टैरो कार्ड जब रीड करते हो और किसी अगर इंसान के ऊपर कोई पोजेशन है या कोई नेगेटिव एनर्जी किसी ने छोड़ी है, वो भी आप रियलाइज कर लेते हो? वो मुझे देखते ही फील हो जाता है, क्योंकि कुछ साइंस होते हैं, कुछ एनर्जीज होती है जो ड्रेन
देखो मैंने बताया ना, बैलेंस पे यूनिवर्स वर्क करता है. इफ देर इज टू मच नेगेटिविटी इन सम पर्सन, अब तो देखो मेरा भी एक टॉलरेंस लेवल मेरा बन गया है. स्टार्टिंग में व्हेन आई यूज्ड टू एक्सपीरियंस सच पीपल, मैं हेड एक, हार्ट एक, बॉडी एक, मैं लिटरली यहाँ से पहले शिव मंदिर जाती थी, वहाँ बैठ के क्लेंजिंग करती थी, प्रॉपर मेडिटेशन, जो मेरा प्रोसेस है ऑफ डूइंग. देन आई यूज्ड टू कम होम बिकॉज आई हैव अ किड, आई हैव अ फैमिली टू. तो मैम जैसे आप बैक टू बैक जैसे टैरो कार्ड रीडिंग करते हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे आपके पास जो आपको उस समय मिलने से पहले नहीं पता कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड से वो आपके पास आ रहे हैं. तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने बहुत ही कोई नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव पर्सन को? अब देखो मेरे पास तभी कोई आ पाता है या तो वो बहुत परेशान है और वो गॉड सीक कर आए, मतलब मेरे पास मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन सब तरह के वॉक्स ऑफ लाइफ आते हैं. बट वही आएगा जो भगवान के पास अपने आप में कभी रो रहा है या दुआएं मांग रहा है. जैसे वन लेडी केम टू मी, इट वॉज वेरी डेंजरस केस बिकॉज आई फेल्ट दैट एनर्जी विद इन मी. सी आई कैन, मुझे नहीं पता हाउ माई एंजल्स वर्क, बट जब मेरे पास कोई रीडिंग के लिए आता है तो आई ऑलवेज लाइट दिया एंड धूपबत्ती, एंड देन You start. I pray, and then there's this link. I don't know. My angels talk to your angels. It's basically we both are not talking. It's someone else working in the background. Okay. And I get those answers downloads के form में, intuition के form में मुझे thoughts मिलते हैं. So there was this lady जिसके घर में actual में एक जिन रहता था. Oh God. It was actually, मुझे बहुत डर लगता है उस स्टोरी से. Goosebumps है. It's a truth then. तो goosebumps जब भी आती है, it means it's a truth. अभी आपने कृष्णा के बारे में जब हम बात कर रहे थे तब भी मुझे आई कुड फील, अभी आपने जैसे जिन बोला अगेन आई कुड फील दैट Because that lady came and she sat over here only. हुआ ये था कि वो जिस घर में शिफ्ट हुए, there was this jinn who used to feel like this woman belongs to me, and he used to do things with her that is like unacceptable. ओके सेडक्टिवली और लाइक सेक्सुअली इन्वॉल्वड. ओके something like that. And she used to feel everything. And she was like, मैम मुझे वो फील होता है वो व्यक्ति, and वो सपनों में मुझे बोलता है तू मेरी है, तेरे पति को या तो मैं तू मेरे साथ चल दे या तो मैं तेरे पति को कुछ कर दूंगा. And he used to, she has a son. तो वो जब भी अपने हस्बैंड से क्लोजली अगर कुछ इंटीमेट भी होने वाली रहती तो उसके बेटे को या तो चोट लग जाती थी, सीढ़ी से गिर जाता था, सर पे चोट, खून, टाके, ऐसा सीन हो रहा था उसके घर में. एंड शी वॉज सो अफ्रेड कि मैम मैं क्या करूँ. एंड आई फेल दैट जिन वाला प्रेजेंस हेयर ऑल्सो. एंड आई टोल्ड हर कि तुम अपने घर में रह के बात नहीं करोगी अबाउट लिविंग द हाउस. यू गो टू योर सिस्टर्स प्लेस, कॉल योर हस्बैंड देयर, सिट ओवर देयर, डिस्कस द होल स्टोरी कि ऐसा ऐसा है. एंड वो लिटरली वो बंदा है ना, वो लड़की ना नहीं सर्वाइव कर पाती उस घर में. मतलब वो या तो हस्बैंड को कुछ होता या तो हस्बैंड से लड़ाइयाँ मच रही है, दोनों अलग होने की सोच रहे, ये बोल रही है मैं यहीं रहूँगी तुम चले जाओ, सो दैट वो जिनके साथ ही रहती फिर वो एज अ पार्टनर. तो मैंने फिर बोला कि तुम अपनी बहन के घर जाके डिस्कस एंड प्लान एंड देन लीव द हाउस. ऐसा हुआ. एंड देन फिर उसने वैसा किया बिना घर पे. जब पैकिंग भी कर रहे थे आई टोल्ड हर नेवर से इवन अ सिंगल टाइम दैट यू आर लीविंग द हाउस. जस्ट से घूमने जा रहे हैं, पैकिंग करो, घूमने जा रहे हैं. बेटा और मम्मा को बाहर किया, फिर कोई मूवर्स पैकर्स आए जिन्होंने उसके बैग्स पैक करे एंड देन दे लेफ्ट द हाउस. सो एंड आफ्टर दैट आई वेंट फॉर मंदिर एंड मैं 1 घंटा बैठी हूँ. मेरे को इतना डर लग रहा था उस दिन तो मैं काली जी के मंदिर ही गई थी. क्योंकि दैट वाज सो डेंजरस. ये जिन वगैरह जो होते हैं ना ये पीछे लगते हैं, छोड़ते नहीं हैं. अगर उनने सोच लिया you belong to her. मतलब they are very powerful demons ना? Kind of they are from, I guess they are कौन सा एलिमेंट, फायर एलिमेंट बोलते, बट दे आर वेरी डेंजरस. बट मैम जैसे अभी हम जिन की बात करें तो जैसे शिव जी और काली माँ की हम बात करें तो उनके डीमंस के ऊपर उनकी भी विजय ऑलरेडी हिस्ट्री में हमने देखी है. तो आई थिंक ये जितना भी गोस्ट का स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कनेक्शन है ये शिव जी और आई थिंक काली माँ के अंडर में ही आता है. अंडर में ही आता है. और अगर आप शिव शक्ति के भक्त हो, एंड जैसे मेरी जर्नी में मुझे नहीं पता था उस टाइम पे मैं काली जी की क्यों पूजा कर रही हूँ, बिकॉज माँ और शिव भगवान मुझे यहाँ पहुँचाना चाहते थे. उस टाइम जो मैंने प्रेयर्स करी, दिन रात करी, लिटरली दिन रात के 12 बजे उठ के कर रही हूँ, 4 बजे कर रही हूँ, 5 बजे कर रही हूँ, जब मन हो रहा है. लाइक दिन भर मेरा कोई काम ही नहीं था. 12th खत्म, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा, क्या करे, खाली है, तो मैं वही करे जा रही थी. एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई डिड दैट. उस टाइम का तो एक इंसिडेंट ऐसा था कि मैं आंखें बंद करती थी एंड इफ आई लिटरली यूज्ड टू टेल एवरीथिंग कि यू आर वेयरिंग अ वाइट ड्रेस, देयर इज दिस
kept over there, there's this thing, and मुझे डर लग गया था because I don't wanted that much सिद्धि. मुझे नहीं चाहिए इतनी powers कि मैं आँख बंद करके किसी का भी कुछ भी देख लूँ. मैं बस नाम और उसकी शक्ल सोचती थी, नाम सोचती थी, एंड मैं वो पूरा रूम और वो पर्सन देख पाती थी. तो मैंने तो मतलब मैम ये जो साइकिक मीडियम की हम बात करते हैं या जो एस्ट्रल वर्ल्ड होता है, दिस इज रियल? एग्जिस्ट करता है. लाइक तब वीडियो कॉल फोन नहीं होते थे, वो टिक टिक वाले होते थे जो, है ना, तो वीडियो जिसमें सिर्फ टॉर्च होता था. हाँ. तो वो फ़ोन की जनरेशन की बात है ये 2011. मैंने इतनी प्रेयर्स की थी कि मैं यहाँ से बैठे बैठे मेरे बॉयफ्रेंड का पूरा हॉस्टल, उसके रूम, उसकी सारी चीज़ें, इवन उसका रूम नंबर मैंने बता दिया था. ही नेवर टोल्ड मी. एक पर्सन को मैंने कुछ कर्स्ड ऐसा बोल दिया था, एंड इट एक्चुअली हैपेंड. एंड वो 6 महीने बाद मुझे कॉल करके बोलता है कि यार तूने ये बोला था, मैं एक्चुअली बाउंड्री पे पास हुआ हूँ. व्हाट आर यू डूइंग, क्या करती है तू? तो मैंने बोला वो तब तक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी मैं कॉलेज उतना आपने नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो नहीं, बट मैं खुद से डरने लगी थी. मुझे डर लगता था बिकॉज आप किसी को कुछ भी बोल रहे हो और वो मैनिफेस्ट हो रहा है. I was not ready for these many powers, and I literally said sorry माँ, सॉरी, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को नॉर्मल जीवन चाहिए, मेरे को नॉर्मल कर दो आप. बट उन्होंने बोला नहीं बेटा, जितना तेरे को देना है वो तो मैं दूंगी. तो मैम ये जो ब्लेसिंग्स, ये जो सुपर पावर्स होती है, इनके साथ एक बैगेज आता है ना रेस्पॉन्सिबिलिटी का. क्योंकि क्या होता है, ये जो हमारे सेंसेस होते हैं, ये जो इंद्रियां होती हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. क्योंकि काली माँ का जो रौद्र रूप होता है वो भी हम सबने देखा. तो इन द बिगनिंग हैपेंड विद मी. आई यूज्ड टू, जब मैं बहुत पूजा करने लगी थी, मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता था, बहुत तेज गुस्सा, इतना गुस्सा कि घर वाले बोलते थे ये काली जी की पूजा करती ना इसलिए. वैसे ही आई एम मांगलिक बाय कुंडली, ऑलरेडी हाई ऑन एनर्जी, हाई ऑन गुस्सा, ऊपर से काली जी की भक्त. तो एट दैट टाइम फिर मुझे किसी ने बोला कि तुम शिव जी को प्रेयर करना चालू, you'll calm down, you'll calm. And literally my husband is a version of Shiv ji only. Like you choose a partner who's similar to your aura, or he's the perfect opposite for you. Correct. So if I'm angry, he's a very calm and cold person, like very shant. And even when I come in his energy field, I also feel very calm. But he's also like Shiv ji. जब उनका रौद्र रूप आता है तो ये मैं शांत हो जाती, भाई तुम ही हो जो हो, मैं तो कुछ नहीं हूँ. ऐसे होता है ना मैम, जैसे बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि हो सकता है हमारा ऑरा किसी ना किसी वजह से पोल्यूट हो रहा है, लेकिन हम किसी से ऐसे से मिलते हैं, उनका ऑरा हमारे ऊपर एक क्लेंजिंग इफेक्ट ले आता है, या वो पॉजिटिविटी है या वो क्या एनर्जी है, वो हमारे ऊपर थोड़ी हावी हो जाती है. तो there is only 2 energies in the whole universe, what I have understood from my childhood till yet. It's either black, it's either negative or positive. बस ये 2 ही हैं. एंड जैसे आप देख लो, आप जितने डिप्रेशन में हैं, just note this point of mine, because I know that thousands of people will follow you later on, but बहुत लोग ये वीडियो देखेंगे. अगर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्लीपलेसनेस है, कुंडली में आपका राहु, केतु और चंद्रमा का कुछ ना कुछ ऐसा प्लैनेटरी पोजीशन होगा कि यू आर ऑल फेसिंग ऑल दीज थिंग्स. सुसाइडल थॉट्स है या सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो उसमें राहु, केतु, चंद्रमा तीनों आते हैं. चंद्रमा इज अ गॉड, बट अगर वो वीक होता है और अगर वो इन कॉम्बिनेशन विथ राहु केतु आता है तो वो आपको तोड़ देगा. और राहु केतु क्या है? राक्षस ग्रह. अगेन क्या है? डीमंस. तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी में या कुंडली में उसके ऐसे योग बन रहे हैं, उनको सिंपली 2-3 गॉड पकड़ लो, वही बचा सकते हैं. ठीक है. अभी कलयुग में सिर्फ 4 गॉड जागृत है. एक है माँ काली, हनुमान जी, शनिदेव, एंड वन मोर इज देयर, भैरव. या यू कैन कॉल, यस, काल भैरव. हाँ, बिकॉज काली जी इसलिए है, आई डोंट नो काली जी का क्यों बोलते हैं, बिकॉज काल, महाकाली, जैसे महाकाल, इट्स लाइक समय से भी परे है. करेक्ट. इन्फिनिटी. समय से परे. जब महाकाली की आप बात करते हो या महाकाल की बात करते हो, टाइम एंड टाइमलेसनेस, समझ रहे हो? द कंसेप्ट, इफ यू प्रे माँ काली, शी विल टेक अवे ऑल द बैड टाइम्स ऑफ योर लाइफ. शी विल चेंज, शी विल ट्रांसफॉर्म यू एक्चुअली. एंड नॉर्मली ट्रांसफॉर्मेशन से लोग डरते हैं. अपना कंफर्ट जोन से अलग होना होता है ना. एज अ वुमन, एज अ मैन, अगर मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी, मैं जैसी हूँ, सबको अच्छा लग रहा है, सबको लेके चल रही हूँ, प्यार से सब झेल रही हूँ, सब ट्रॉमा झेल रही हूँ, सबका टॉर्चर झेल रही हूँ, अचानक मैं ट्रांसफॉर्म होगी. I will have self-respect, I will be more confident, more valuable, more independent.
nobody loves, maybe वो हाउस होल्ड में आपकी सेटिंग नहीं जमेगी, यू विल हैव इश्यूज, यू विल हैव थोड़ा इनसिक्योर हो जाएंगे सबकी, क्या हो गया एकदम से। सो इसीलिए भी मना किया जाता है। प्लस जितने पावरफुल गॉड को आप प्रे करोगे उतना आप रिसीव करोगे, उनकी एनर्जीज आप रिसीव। मैम आपने शनिदेव को भी मेंशन किया, कर्मा। और मैंने देखा है ब्लू सफायर आप भी पहनते हो, मैं भी पहनती हूँ, और गॉड ऑफ जस्टिस बोलते हैं शनिदेव को। कर्मा। ये साल भी शनिदेव का है, और मतलब अगला साल अगर मंगल का होने वाला है, तो सब लोग थोड़ा सा मतलब ये है कि इस साल तो बहुत सारे ब्रेकअप्स हुए हैं, डिवोर्सेस हुए हैं। कर्मा, सी शनि इज ऑल अबाउट कर्मा। हम बोलते हैं ना यूनिवर्स में वट एवर गिव्स आउट यू गेट बैक, है ना। इट इज बेसिकली शनिदेव इज नथिंग बट कर्मा। वो कर्म के देवता है, ही इज द जज। आप जो करोगे आपको वही मिलना है, एंड 3 times मल्टीप्लाई होके। सो आई लव दिस कंसेप्ट, दिस इज माई इटिमोलॉजी या मेरी लैंग्वेज है। आई कनेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद इंडियन डीटीज, एंड यू नो आई लव दैट, फैंटेसाइज करता है मुझे कि आप यूनिवर्स में बोलते हैं ना वट एवर यू गिव आउट यू विल गेट बैक 3 times, राइट। इट्स अ बूमरैंग। हाँ, इट्स अ बूमरैंग। सिमिलरली शनिदेव, आपने अच्छा एक किया, आपको 3 वापस मिले, है ना। सो हमारे इंडियन मैथोलॉजी या गॉड्स इतने अमेजिंग है कि ये सारी चीज़ों को हमें नाम दे दिया गया है। शिव जी ऐसे, शनिदेव ऐसे, एंड अगर हम साइंटिफिक कंसेप्ट समझे, सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स ऑल सिमिलर। करेक्ट। अगर आप हिंदू धर्म भी अच्छे से फॉलो कर लोगे ना तो भी आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। और अगर आप साइंटिफिक एंगल के हो, आप कॉर्पोरेट में हो, आप मॉडर्न हो, तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इन डेप्थ समझोगे, इट्स ऑल सेम। आप कर्म अच्छे करो, देखो आपकी लाइफ में सक्सेस होता है। और आई वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग योर डेस्टिनी। अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि नहीं ये तो जॉब ही करेगा, बट आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको करोड़पति बनना है, आपको फेम चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं कहीं लिखा कि नहीं मिलेगा। चांसेस, हाई चांसेस है इस प्लानिटरी कंडीशन की कि ये पर्सन गवर्नमेंट में लगेगी, इसलिए सरकारी नौकरी करेगा। अब वो पर्सन सरकारी नौकरी कर करके तंग आ गया, उसको चाहिए फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। अब वो क्या करेगा, करते हैं ना कई 10-10 साल की जॉब्स के बाद जॉब छोड़ देते हैं, आईएएस ऑफिसर्स जॉब्स छोड़ के बैठ जाते, कोचिंग सेंटर चलाते हैं। लोगों को लगता है इतना बड़ा आईएएस है, पावर छोड़ के बैठ गया। उसकी जर्नी कैसी है, ही नोज इट ना, उसकी सोल वाज नॉट रेडी टू नो। कुंडली में तो नहीं है, इसमें तो लिखा है आईएएस से रिटायर होएगा, आईएएस की तरह नहीं हुआ। सो व्हाई ही इज डूइंग दैट, बिकॉज ही वांटेड टू मैनिफेस्ट इट। एंड जो कुंडली को हम जब ब्रेक करते, लाइक टारो में ये बोलती हूँ मैं, व्हेन समवन सेज कि मैम मेरी कुंडली में ये लिखा है, बट आप तो बोल रहे हो मैं बन जाऊंगी आईएएस। मैंने बोला क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो, आप अपने सबकॉन्शियस को अगर चेंज कर लोगे, इफ यू वर्क ऑन योर इनर वर्ल्ड, इफ यू वर्क ऑन योर ट्रॉमाज, अगर आप अपने ट्रॉमाज को हील कर लोगे और न्यू बिलीफ सिस्टम्स वहाँ पुट अप कर दोगे, देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। यू कैन बिकम इवन अ मिलियनेयर, बिलियनेयर, आप सब हासिल कर। इतना स्ट्रांग है मतलब वो। हम सब कुछ सबकॉन्शियस ही है ना। ये जो आप बैठी हो यहाँ या मैं यहाँ बैठी हूँ, यू माइट हैव अट्रैक्टेड इट। मैं आपको बता दूँ, मैंने अभी एक महीना हुआ होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज़ अ न्यूट्रिशन कोच, एंड आई सॉ हर वीडियो on Insta story that she went to Delhi, and उसका कोई इंटरव्यू पॉडकास्ट पे ले रहा, and I was like यार बहुत दिन हो गया कोई पॉडकास्ट नहीं किया, and then see you are sitting here, just मैंने ये सोचा है, and universe delivered it, so बस मेरे को सोचना पड़ता है बस एक बार, और वो यूनिवर्स का काम है। गॉड, बिकॉज जैसे आप बोल रहे हो मैम, आई फील वेरी रेलिवेंट, क्योंकि जैसे आपने सोचा कि बहुत टाइम हो गया यार कोई पॉडकास्ट मतलब मैंने किया नहीं, मुझे ये लगा कि अब टाइम है यार कि चलो पॉडकास्ट करते हैं, लेट्स हियर द वर्ल्ड विच इज़ नॉट दैट मच रिवील्ड आउट, या जो बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन लोगों को इतना नॉलेज नहीं है। एंड दैट इज रीजन आई ऑलवेज लाइक वांटेड समबडी हु हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज, और यू नो जो सही तरीके से गाइड कर सके, एंड यू आर इन फ्रंट ऑफ मी। तो आई थिंक ये you manifested me. And even I manifested you. Like she lives in Chennai. Yeah. I am based here, but you are from Bhopal. Correct. And you came in here and you just googled it and you found me. Again, I don't know कि मुझे एनर्जी सेंसिटिव हूँ मैं कि you are an empath, but you still have a lot of traumas. You need to work on it. मैम कैमरा के सामने तो मेरी पोल पट्टी मत खोलिए। See, being a psychologist and from this generation, I'll say everyone is traumatized. हमारा schooling ही ऐसा हुआ है कि हमें trauma दिया गया है। स्केल खाए मैंने ऐसे, मैंने भी मैम ऐसे और ऐसे, कार्मल खड़ी सेंट मैरीज, I did my nursery from there. Oh, I see. So ऐसे मारते थे बच्चों को। आई हैव अ किड नाउ, आई नो कि उसका ट्रॉमा इम्पैक्ट क्या होता है। सो हमारी स्कूलिंग ऐसी है, हमारे पेरेंट्स ने हमें बाथरूम में भी बंद किया है, चांटे भी मारे हैं, हाँ, है ना।
सही बात तो उसका इम्पैक्ट रहेगा ना. देयर इज नथिंग टू बी अशेम ऑफ. हमारे बॉयफ्रेंड्स लकीली टचवुड की आई नेवर हैड 2-3 ब्रेकअप्स, बट नॉर्मली इस जनरेशन में सबके 4 ब्रेकअप है. अगर अरेंज भी कर रहे हैं तो वो लड़की के भी 4 ब्रेकअप है. हाँ एंड You मैम come with so आफ्टर much शादी baggage. ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक ओपन रिलेशन थिंग. मैंने देखा है खुद ये कि metros में आ मतलब गया ये है. कुछ समझ में नहीं आया मैम. मुझे पता नहीं, मैं ओल्ड स्कूल हो सकती हूँ, नहीं, people are agreeing to all these things because बट they isn't it don't very have. unethical? Yeah, That's it what is. I And feel. I suggest अगर कोई मेरे पास बच्चे आते हैं ना 19-20 साल के, ऐसे never do this one night stand and everything. To all this new generation, ये one night stand से घटिया चीज कोई है नहीं. It's not about physical body. It's about your energy. rubbing off When to you another. are connecting with someone physically, आपके पूरे चक्रास अलाइन होते हैं. आपका रूट चक्रा सामने के रूट से कनेक्ट होता है. एंड यू टेक ऑल हिज ट्रॉमा, ऑल हिज एनर्जी, ऑल हिज कचरा, एंड आप एक मैग्नेट बन जाते हो. आप देखो जो वन नाइट डेट्स करते हैं, आप उनकी एनर्जी देखो, काले से, गंदे से, मतलब they'll be like काला is not a color I'm talking about the Absorb energy. करती है वो. Because आप दूसरों की एनर्जीज रूट लेवल पे एब्जॉर्ब कर रहे हो. आपको फिल्ट्रेशन आता नहीं है, आप क्लियर आउट कुछ कर नहीं रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आई एम वेयरिंग अ येलो साड़ी, यू आर वेयरिंग क्रीम. 10 दिन पहनोगे कैसी हो जाएगी? डर्टी हो जाएगी मैम. हमारी ऑरा कैसी है? कोई करता है? बहुत रेयर लोग क्लेंजिंग करते हैं. आजकल की जनरेशन में तो पूजा भी नहीं करते हैं. उठे, ऑफिस गए, नहाए धोए, नाश्ता किया, भाग गए ऑफिस. मैम ऐसे शॉर्टकट सा, मतलब जिनके पास टाइम नहीं है, जो मेट्रो में रहते हैं, उनके लिए क्लेंजिंग टिप क्या होगी? टेक अ सॉल्ट वाटर बाथ अच्छा, आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस. मतलब सर पे डाल के नहाओ? हाँ, नमक के पानी से नहाओ. ओके. सुबह नमक के पानी से नहा के जाओ. मंदिर में 5 मिनट ध्यान करके जाओ. आस्क योर डीटी, अगर आप शिव जी के भक्त हो, कृष्णा के हो, जो भी भगवान को मानते हो. नहीं मानते, यूनिवर्स को मानते हो, एंसेस्टर्स को मानते हो, पूर्वजों को लोग, कई लोग मानते हैं. अगर आप यूनिवर्स को मानते हो तो बस बोलो कि कवर मी इन वाइट लाइट, जस्ट गिव मी अ ऑरा शील्ड, जो कवच दे दो मुझे एक, बस मैं बाहर जाऊँ तो कवच में सुरक्षित हूँ. फिर घर आके नहा लो, बोलो नाउ यू कैन, दिस कवच कुड बी लाइक अनशील्ड कर दो. नेक्स्ट डे फिर जाओ, फिर कवच में कवर करके जाओ. एंड इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स. बट नॉर्मली क्या होता है, एग्जॉस्टेड ऑफिस से निकले, थके हुए, क्या करे, चल यार एक बियर पीते हैं. हाँ, एंड देन यू गेट एन बियर, फिर रेगुलर बियर हो जाता है, फिर राहु आ जाता है. राहु आ जाता है, करेक्ट. मैम जैसे राहु के बारे में हम बोलते हैं कि मेलेफिक प्लैनेट है, इस तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स भी आते हैं जैसे, बट जो इंस्टेंट गेन देने वाला है वो भी राहु को ही मानते हैं एक्चुअली. बट वही है, जब आप राहु को अच्छा कर लो, स्ट्रॉन्ग राहु. किसी के अगर भाव में, मतलब पहले घर में अगर राहु और शनि बैठे हो तो बहुत बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन. उस व्यक्ति को नेगेटिव थॉट्स को काटना ही पड़ेगा, वरना क्या होगा, वो नेगेटिव कर्मा करते जाएगा. शनि इज लाइक कार्मिक देवता, राहु इज ऑल अबाउट नेगेटिविटी. लेकिन कई जो होते हैं ना, सडन सक्सेस जिनको मिलती है, उनकी कुंडली में एक्चुअली वो राहु स्ट्रांग होता है. सडन सक्सेस वही देता है, क्रिएटिव होता है राहु. तो अगर आप क्रिएटिव हो और सडन सक्सेस मिली है, तो इसका मतलब है आपने अच्छे कर्म बढ़ा दिए अपने. आप नेगेटिविटी से इम्पैक्ट नहीं हो रहे हो, आप नेगेटिविटी को काट के पॉजिटिव होते जा रहे हो, तब आपको ऐसी चीजें मिलती हैं. और जैसे सूर्य और शनि को भी मतलब बिल्कुल एनिमीज हाँ, वाला anti. कि पापा है सूर्य और बेटा है शनि, तो अभी जैसे थर्ड हाउस में पराक्रम का भाव मानते हैं हम सूर्य को. Surya is basically your father. Father, If you have good terms with your father, and if you love and respect your father, if you make him happy, this is the simplest tip of the Gen Z. पापा को खुश रखो, फेम और पैसा अपने आप आएगा. फेम तो आएगा ही, पैसे के लिए थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी. और मम्मी को खुश रखो तो इमोशंस अच्छे रहेंगे. मम्मा को खुश रखो तो ऐसा है. एंड वन मोर थिंग, लाइक बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आई हैव स्टडीड अबाउट माइंड. आई नो अबाउट कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैसे माइंड क्यों काम किया. सो बताओ ना, देखो माँ ने मुझे, शिव शक्ति ने 12th में मैंने बोल दिया था मुझे उस फील्ड में डाल दो जो मेरे लिए बेस्ट है. मुझे नहीं करनी इंजीनियरिंग, घर वाले नहीं करा रहे. आप मुझे वहाँ पहुँचाओ, उस कोर्स में डलवाओ जहाँ मैं बेस्ट थ्राइव करूँ. एंड कोइंसिडेंटली आई वाज लेफ्ट ओनली विथ वन कॉलेज, दैट इज BSS, विथ ओनली वन बैच लेफ्ट, दैट इज साइकोलॉजी, BA इन साइकोलॉजी. वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई. आई बिकेम साइकोलॉजिस्ट, बैचलर्स किया, मास्टर्स किया. तब समझ आया मेंटल हेल्थ से कुछ नहीं होता, थेरेपी वेरेपी कुछ नहीं है. थेरेपी इज नॉट इनफ टू चेंज योर लाइफ. इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, आपके सारे एरियाज लाइफ के बैलेंस होने चाहिए. 8 बेसिक एरियाज होते हैं हमारी लाइफ में. तो जो मेरी जो इलिशन वेलबींग सर्विसेज की जो कंसेप्ट है, इट फोकसेस ऑन दोज 8 एरियाज. मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, सोसाइटी,
relationships, Financial, finances, हाँ. career, C8. So ये 8 areas आपके जब बैलेंस होंगे, इनका आपस में बैलेंस होना भी ज़रूरी है. और एक सेकेंड, एंड इस बैलेंस में भी आपको हर एरिया में 50% एंड अबव होना चाहिए. अच्छा. तब आप एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल हो. तो मैम आप बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों की कुंडली में वो एक कैपेसिटी नहीं होती है कि उनको जो अचीव करना हो वो कर सकें. तो हमारे फॉलोअर्स को आप क्या सलाह देंगे कि अगर उनकी कुंडली में कुछ चीज़ एब्सेंट है फिर भी वो उसे अचीव कर सकें? तो क्योंकि आपने बोला था सब कुछ पॉसिबल है. Yeah. So you have heard about subconscious mind. See, 90% of our reality is a reflection of our subconscious mind. Okay. Like whatever you have done in your life up till now, जो भी achievements है वो हमारे subconscious mind से. Achievements क्या? Your whole world. Whatever is happening in your outside your body, your relationships, your family, your relatives, even छोटे-छोटे incidents, it's all a reflection of your subconscious mind. Conscious mind सिर्फ 10 या 5 से 10% है. 90 to 95% is your subconscious. अब suppose करो if there's this boy who wants to be a YouTuber, or he's very young, he's 20 or 21 and he wants to have all the wealth. उसको फेम चाहिए, उसको कुछ ऐसा आइडिया बिजनेस चाहिए जिससे वो सक्सेसफुल मिलियनेयर बन जाए. ऑल्सो शी वांट्स अ परफेक्ट वाइफ जो उसके क्राइटेरिया से मैच करे, एंड ही वांट्स टू लिव अ गुड लाइफ. ओके, अ लग्जूरियसली गुड लाइफ, जो कि ही बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली. ठीक है, कुंडली में भी कोई इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, बट हाउ कैन ही डू? बेसिकली उसके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो उसकी बिलीफ सिस्टम है, अगर वो वहाँ चेंजेस ले आए तो यूनिवर्स विल गिव यू एवरीथिंग इन अ ट्रे. हाउ? आई विल से फॉर एग्जांपल Cristiano Ronaldo, right? I have not checked his kundli, but what life experiences say, he belongs to a very unprivileged family. Correct, हाँ. But he used to play football very passionately, right? Correct. And उसका maybe उसका belief system होगा कि I want to be very rich and I want to be famous. कई लोग होते हैं जिनको करना है but उनको लगता है they can't achieve. होता है ना कि कोई गट फीलिंग नहीं बोलती है कि हो पाएगा, इंट्यूशन ये नहीं लगता आता. है यार मुझे करना है बिजनेस, मेरी बहुत इच्छा है, बट मुझे लगता है आई कांट डू इट. अब ये आई कांट डू इट कहाँ से आता है? कहाँ से आया बताओ? सबकॉन्शियस माइंड से. नहीं, हमारी अपब्रिंगिंग से, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स. सी हमारी जो पर्सनैलिटी बनती है ना अप टिल द एज ऑफ 7 years, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर आउटर वर्ल्ड. हमें जो भी सिखाया जा रहा है, कौन सिखा रहा है? एक बच्चे को आपने जन्म लिया, आपको किसने सिखाया दुनिया कैसे चलती है, वर्ल्ड कैसा मम्मी है? पापा ने. और सोसाइटी, आपके रिलेटिव्स, आपके टीचर्स, राइट? इट्स इफ whoever parents, if parents are watching this video, I'll say अपने बच्चों को जितना अच्छा आप माहौल दोगे, जितना प्यार दोगे, जो भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हो, he's all absorbing. So हमारे टाइम तो किसी ने सोचा ही नहीं, तो हमारे बिलीफ सिस्टम कैसे है हमारी जनरेशन के, राइट? बट अगर कोई चाहता है ना चेंज करना, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, शी वांट्स टू डू अ बिजनेस, शी इज रेडी टू डू, शी हैज सो मेनी आइडियाज, बट उसे लगता है यार मैं नहीं कर पाऊंगी, आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू, नुकसान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, पैसा डूब जाएगा. एंड होता भी है, लोग बिजनेस चालू करते हैं, 4 बिजनेस चालू किए बट सक्सेस नहीं कर पा रहे. व्हाई? बिकॉज उनका कोर बिलीफ ये है कि दे कांट डू इट. ये किसने दिया होगा? या तो उनके पेरेंट्स ने, या तो उनके टीचर्स ने, और वो बचपन में जो भर गया वो अंदर है. अब हम इसे चेंज कैसे करेंगे? आजकल आई टेल वेरी इन माई टू माई ऑल द क्लाइंट्स दैट इफ़ यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, अफर्मेशंस बोल रहे हो मिरर में सुबह शाम, बट नथिंग इज कमिंग इन योर लाइफ. कुछ नहीं हो रहा है, होता है ना? आपने विजन बोर्ड बना लिया, आप पूरा इमेजिनेशन कर रहे हो, यस यस आई एम अ मिलियनेयर, नथिंग इज हैपनिंग. आई विल टेल यू व्हाई. सपोज करो एक कबर्ड है, उसके अंदर पूरे कपड़े भरे हुए हैं, ठस ठस के भरे हैं, क्या उसमें जगह है और सामान रखने की? नहीं. सपोज लाइक अभी दिवाली आ रही है, हम घर का डिक्लटर क्यों करते हैं? Tell me, why do you do that? To invite new things, to keep new things there. So why you want new things? Because old things are of no use now. No, it's not like that. Okay. अगर आप अपने घर में स्पेस क्रिएट करने के लिए कर रहे हो, स्पेस इज वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स. 5 एलिमेंट में से एक एलिमेंट स्पेस है. Okay. अगर आप अपने जब घर में आप डिक्लटर करते हो, आप सामान गंदा, अनवांटेड वर्क, नेगेटिव सामान आप बाहर फेंकते हो, अनयूज्ड टूटा फूटा सामान आप बाहर फेंक रहे हो, यू आर क्रिएटिंग स्पेस.
अब जब जगह बन गई ना तब प्रॉस्पेरिटी और न्यू थिंग्स आएंगे। ओके, Similarly- ब्लॉकेज हटाना जरूरी है। Similarly, if you have a lot of experiences from life, you have exposed yourself to so many things, इतने relationships, normally relation नहीं, normal life है, 30 के हो गए, सबकॉन्शियस में कितना कचरा लेके घूम रहे हो, कितने हर्ट है, कितने बार अपनी आत्मा को तकलीफ दी, कितने बार आपने दूसरों को इंपॉर्टेंस देख के खुद को अंडर वैल्यू करके दुखी हुए हो, वो इमोशन कहाँ है? It's all in your subconscious. I told you that you are traumatized, that you have a lot of things inside. And if you want to be a successful YouTuber or a successful person, you have to take out all that thing. और जब हम cleansing करते हैं, healing करते हैं, in my meditation sessions, in my crystal healing sessions, in my ब्रह्म मुहूर्त के sessions, like I'll say, अभी मैं 2 programs strongly implement कर रही हूँ, जो मैं run कर रही हूँ life coaching के. One is 30-day reboot your life, change your energy program. It's basically in this program, we'll be working in your healing. हम subconscious levels पे reprogram करते हैं खुद को. Consciously, I'll be making you a positive person. And how you'll do it? पहले तो हम वो जो baggage अंदर है, जो subconscious में कचरा है, पहले हम वो धीरे 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 निकालते हैं. In every session, 20 minutes I do healing, cleansing, through various modalities, through chakra, through affirmations, through ho'oponopo, through बहुत सारी modalities है, EFT, ठीक है. हम पहले वो cleansing करते हैं, जब जगह बन जाती है subconscious में, जब वो कप खाली होता है, then we feel positive affirmation, then we feel positive belief. फिर हम क्या करते हैं ना, नए belief भी डालते हैं. Like if you want to be a successful YouTuber, you are doing everything in your part, but somewhere there are blockages, emotional blockages होते हैं. ये कैसे काम करते हैं पता है? हमारी एक एक सेल, एक एक टिश्यू में नेगेटिविटी स्टोर होती है, सालों की. उसको निकालना पड़ता है. वो नेगेटिविटी जब तक निकलेगी नहीं ना, आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते. एंड अभी आप सक्सेसफुल होगे, एक लेवल तक जाओगे, उसके बाद में यू हैव टू डू योर इनर वर्क. आप इनर वर्क नहीं करोगे तो आप वो सक्सेस नहीं अचीव कर सकते. ऑल दी अचीवर्स ऑफ द वर्ल्ड, चाहे मोदी उठा लो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो उठा लो, ये सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इनर वर्क करते हैं. अब लोग बोलते हैं कि यार गांव में तो कितने लोग 5 बजे उठ के काम कर रहे हैं, उन लोग क्यों नहीं सक्सेसफुल है? क्योंकि 5 बजे उठने से नहीं होता है, 5 बजे उठ के इनर वर्क करने से होता है. क्या करना है वो नहीं पता है. मैनिफेस्टेशन सिर्फ लिखने से नहीं होता. यू नो यू नीड आपके लाइफ में एक कोच होना, एक गुरु होना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने इंटरनेट से सारा नॉलेज ले लिया, आपको लग रहा है कि मेरे को तो सारा ज्ञान है, बट हो सकता है कुछ चीजें हैं जो आपको पता ही नहीं है, या गाइड करने वाला कोई नहीं है कि कैसे जाना है. वो भी पता है. मूवी देख ली, बुक खरीद ली, पावर ऑफ नाउ पढ़ ली, सबकॉन्शियस वो पढ़ ली, कौन सी है, द फेमस द सीक्रेट देख ली, मूवी देख ली, पावर ऑफ नाउ देख लिया, बहुत सारे पॉडकास्ट सुन रहे हो, स्टिल इट्स नॉट हेल्पिंग. यू नो व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव योर कनेक्शन विद द यूनिवर्स. वो कैसे बनाओगे? मैनिफेस्ट लिखने से नहीं होता. आई टेल यू एन एग्जाम्पल टू मेक यू एंड एवरीवन अंडरस्टैंड. वी ऑल आर मैग्नेट्स. Okay. We all are energy. We are created by energy. And if I'm a positive energy, I'll attract positive situations in my life. I'll become a positive magnet. True. यूनिवर्स वैसे काम नहीं करता है माइनस प्लस वाला. अच्छा, वैसा मैग्नेट नहीं इंटीजर्स नहीं होते यहाँ पे. मैं अगर पॉजिटिव हूँ तो मेरी लाइफ में पॉजिटिव इवेंट्स होंगे, पॉजिटिव लोग आएंगे. मेरे जो इंटेंशन है, जो मैं चाहती हूँ, वो मेरे पास आएगा अपने आप. आई विल बिकम दैट मैग्नेट. एंड वी ऑल आर मैग्नेट्स. कोई नेगेटिव है, हम ऑल टाइम. और एक और बात, मैनिफेस्टेशन बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है. वी ऑल आर मैनिफेस्टिंग 24/7. बट कई लोग अवेयर है, कोई लोग नहीं पता. हम जैसे अभी आपने बोला कि पॉजिटिव अगर मैं हूँ तो मेरे पास एनर्जी पॉजिटिव आएंगे, लोग आएंगे. बट कभी कभी ऑन द कॉन्ट्ररी एक्सेप्शंस ऐसा भी देखा जाता है कि आप पॉजिटिव हो लेकिन कभी कभी नेगेटिव लोग भी आपसे अट्रैक्ट होते होंगे ना. और फिर आपका पॉजिटिविटी ओवरशैडो हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं. क्योंकि देखो, मैंने बताया मेरे साथ होता था जब इन माई बिगनिंग, व्हेन आई डिड नॉट न्यू, अगर मैं बहुत हाई एनर्जी आऊंगी और जो लो वाइब्रेशन पे, यूनिवर्स उनको आपके पास भेजेगा ना आपसे पॉजिटिविटी लेने के लिए. लाइक आपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, मुझसे पूछा कि मैम आप तो इतना इनर ये सब करते हो, आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम आता है. आफ्टर अ सेशन ऑफ 30 पीपल, अगर मैं लाइफ कोचिंग करवाती हूँ, मैं वहाँ गाइडेड मेडिटेशन कराती हूँ, हीलिंग सेशन जूम के थ्रू आई डू. मैं अगर गार्डिंग ना करूँ पहले, अगर मैं सारा सुरक्षा कवच जो मेरा प्रोसेस है, दैट्स माय इनर प्रोसेस, आई डोंट शेयर दैट, वो अगर नहीं करूँगी
तो आई फील हैवी, मे बी मेरे घर में भी लड़ाई हो जाती, कुछ भी हो जाता है, तो वो प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है. एंड आई हैव टू डू माई इनर वर्क डेली. मुझे यूनिवर्स से वो एनर्जीज लेते रहना है, नहीं तो क्या होगा, मेरी एनर्जी ही चली जाएगी ना. जो पॉजिटिविटी, जितनी पॉजिटिविटी से मेरा वर्ल्ड बैलेंस चल रहा है, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरा बच्चा, सब हम लोग सही जा रहे हैं. बट मैंने 20 लोगों की हीलिंग कर दी. अब मेरा तो सपोज करो इतना बड़ा ग्लास है मेरी एनर्जी का, मैंने इतनी दे दी सामने, मेरे पास इतनी सी बची, तो मेरा ऑरा वीक, मेरे पे नेगेटिव अटैक्स, उनकी नेगेटिविटी मेरे जीवन में आ गई. हुआ ना आपके साथ में, आप पॉजिटिव हो, कोई आया आपकी पॉजिटिविटी ले गया. करेक्ट. ऐसे में करना क्या होता है, आपको कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी को फाइट करने के लिए, या कह लो अगर आप एक एनर्जी हीलर हो, लाइक आई कॉल माई सेल्फ अ लाइट वर्कर, एनर्जी हीलर, मुझे पॉजिटिविटी खींचनी पड़ती है. मेरे को मैम एक बार-बार नॉर्मल इंसान कैसे खींचेगा? जैसे आप तो जानते हो, आपको इसके बारे में पता है प्रिंसिपल. सिंपल है, सॉल्ट वाटर बाथ एंड प्रेयर, एंड प्रेयर्स. मेडिटेशन एंड प्रेयर. अच्छा, लोगों को मेडिटेशन में प्रॉब्लम होती है, हाँ, बहुत सारे लोग सो भी जाते हैं मैम. सो बिकॉज वो हीलिंग चालू हो जाती है. अच्छा. कई बार लोग मेडिटेट ही नहीं कर पाते, थॉट्स में घुसे हुए हैं. हाँ, करेक्ट. कहीं कोई बॉस आ रहा है, कहीं थिंकिंग कुछ आ नॉन रहा है. स्टॉप दिमाग चलता है. वो वैसे में देन यू नीड अ कोच, देन यू नीड अ गुरु. जो आपका डायरेक्ट कनेक्शन, आप पीस में नहीं आ पा रहे हो, आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा है. मेरे पास लाइव जूम सेशंस में रिव्यूज हैं ऐसे कि मैम मैं बहुत कोशिश करता हूँ बट आई कांट मेडिटेट. बट आपके सेशन में आई वाज लाइक एक्चुअली मेडिटेटिंग एंड नाउ आई एम फीलिंग सो पीसफुल. तो बेसिकली वो सेशंस में हम हीलिंग करते हैं, क्लेंस करते हैं और सबकॉन्शियस को, एंड देन देयर इज दिस स्पेस क्रिएट होता है जिसमें हम पॉजिटिविटी भरते हैं. ओके. उसके बाद आप मैनिफेस्ट करो, आप विजुअलाइज करो, आप थॉट प्रोसेस डालो, डेलिब्रेट थॉट बिल्डिंग करो, आप उसके बाद विजन बोर्ड बनाओ. एवरीथिंग विल कम लाइक दिस. मैं बता रही थी आपको, वन ऑफ माई क्लाइंट, ही इज लाइक अ वेरी यंग बॉय, ही केम टू मी. At that time, he was very low on frequency, very anxious, depression. Now he's making 50K plus at the age of 20, and he just started manifesting everything. He says कि मैम मैं इतना खुश फील करता हूँ कि मेरी लाइफ में नेगेटिविटी का दूर दूर तक नाम नहीं. Why? Because he's doing his inner work every day. And उसकी मैंने पूरी वही चेंज कर दी, फ्रीक्वेंसी लेवल ही चेंज हो गया. He is like a different person now. वो लो से अब हाई वाइब्रेटिंग पर्सन बन गया. एंड दिस ऑल उसने बिगनिंग की थी 1 month प्रोग्राम से, एंड देन ही जॉइन माई 90 days सब कॉन्शियस रिक्रिएशन प्रोग्राम. सो आपने देखा होगा ना, कोई वेट लॉस जब करता है तो कितने महीनों में करता है नॉर्मली, बताओ? लगता है टाइम मैम, अगर बहुत ज्यादा फिर भी ऑन एन एवरेज 10 kg 12 kg के लिए कितना टाइम लगता है? 3-4 महीने. या सो दैट 3 months एक्चुअल में आपको अपनी पूरी एंटायर वर्ल्ड को चेंज करने के लिए सिर्फ 3 महीने डेडिकेटेड चाहिए. और अगर ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस ही आपका वर्ल्ड है, सो व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, व्हेन यू विल स्टार्ट हीलिंग इट, ब्लॉक्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे. आप ही खुद को रोकते हो आगे बढ़ने. हम बोलते हो उसने रोक दिया, इसने रोक दिया. ना 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 ना, यू आर इन योर कंफर्ट जोन. अभी जो आपका सेल्फ है, दिस इज योर कंफर्ट. यू लाइक बीइंग लेजी, यू लाइक बीइंग वेकिंग अप लेट, यू लाइक फाइटिंग विद योर husband or wife, right? That is your comfort zone. You have been doing that from last 10 12 20 years. अब उसको चेंज करना है. तो आपका सबकॉन्शियस बोल रहा है क्यों कर रही है भाई, मत कर इतनी मेहनत, सो जा, नहीं करना है ये सब अपने को. तो वो क्या करता है, ऐसी क्रिएशंस करेगा लाइफ में कि कोई बीमार हो गया तो रूटीन नहीं कर पा रहे हो, मॉर्निंग रूटीन में सो रही है, नाइट रूटीन में सो रही है. बट आई से टू माई क्लाइंट्स, आई पुश देम, ठीक है तुम 3 दिन घुमाओ, कर लो 3 दिन रिश्तेदारी. वो भागते हैं काम से, इनर वर्क से. I drag them and I pull them, come back and do your work. Come for the session, come do this. And then after 4-5 months, they become a new person. Because I feel it takes a lot of courage to face your own demons, ma'am. Yeah. And it requires only 90 days to 6 months, like 3 months to 6 months ही हमें लगते हैं to completely change and become successful. You can lose weight, you can become a millionaire, you can, एक होता ना कि 1 lakh per month salary से आप 10 lakh per month salary अपनी इनकम within 6 months कर सकते हो. या क्योंकि आपने वो बिलीफ सिस्टम पुट कर दिया सबकॉन्शियस में कि आई मेक 10 lakh वेरी इजीली इन अ मंथ. बस ये जहाँ सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट किया, यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज, यू विल गेट बिजनेसेस, यू विल बिकम सो फेमस, सब होगा आपके. और इट विल बी एफर्टलेस. आपको कुछ नहीं करना है, खुद होएगा. इट्स लाइक इतना पॉजिटिव फील हो रहा है ना आपसे बात करके, मतलब बिकॉज आई थिंक मेनी ऑफ आवर लव्ड ऑडियंसेस वाज इन नीड ऑफ to hear something like this. बहुत बार like magic. जो बचपन में सुनी ना अलादीन की कहानियाँ, हाँ, वो ट्रू है. Okay. It's true.
This universe is ready to deliver you everything. You just need to ask. You need to prep your body to receive those luxuries of your life. Like, body is all about emotions and everything is stored in here. Psychosomatic healing एक word है. It's very trending these days. So basically मेरे जो 1 month program होते हैं या 90 days, हम 3 level पे काम करते हैं. ठीक है. एक psychosomatic healing, like that is physically we'll take out the physical trauma, and all these emotions are stored in the form of fat in our body. So हम वो फैट हो गया, हमारे एक सेल में नेगेटिविटी स्टोर होती है. तो सबसे पहले हम बॉडी को हील करेंगे, माइंड हील होगा, सोल हील होगा. सिमिलरली जब स्पेस क्रिएट होता है, जब हम सबकॉन्शियस में हीलिंग करते हैं, तो तुरंत जगह खाली, उसमें तुरंत पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, तुरंत वहाँ पे हम फिल करते हैं. लाइक हम जब घर खाली करते हैं दिवाली पे, हम अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, घर सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, गोल्ड लाते हैं, लग्जरीज चीजें खरीदते हैं. नहीं तो तुरंत जब नेगेटिविटी निकली ना, उसमें तुरंत पॉजिटिव भरना जरूरी है. नहीं तो क्या होगा, नेगेटिविटी फिर से आ जाएगी. ओके. विच मेक्स मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन मैम. जैसे कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स का ना लोगों का पैटर्न होता है, वो जब भी बात करते हैं नेगेटिव ही करते हैं. दे आर अ मैग्नेट ऑफ नेगेटिव. अगर हम उनको बता रहे भी होते हैं ना कि यार इट्स ओके, ठीक हो जाएगा, इट्स ओके, लेट्स फोकस ऑन समथिंग एल्स, उनका घूम फिर के वो वापस उसी में आ जाएंगे. बिकॉज ग्रोथ एंड हीलिंग इज इन स्पाइरल, देखा होगा कहीं. हाँ. और वो नेगेटिव लूप में फंसे हुए हैं. दे वांट समवन टू पुल देम आउट. इवन इफ समबडी इज पुलिंग देम आउट, दे आर डाइंग टू गो बैक टू दैट प्लेस. ऐसे पर्सन के लिए आपको कॉन्स्टेंटली, रिपीटेडली, कोई भी चीज़ रिपीटेडली अगर आप 90 days 6 months करोगे, तो वो आपकी रियलिटी बन जाती है. रिपीटेशन इज द की टू योर सबकॉन्शियस माइंड. तो ऐसे पर्सन के अंदर बिलीफ सिस्टम है, मेरा तो जीवन ही खराब है, मैं जो भागती हूँ गॉड देता ही नहीं है, मेरे को तो सब कोई प्यार ही नहीं करता है, मेरे को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है. मनी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मी. ऐसे अफर्मेशंस देते हैं लोग, पता है पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं. मैंने बोला हाँ, मेरे लिए तो उगते हैं. मैं तो आंखें बंद करती हूँ और बस वो मनी ट्री देखती हूँ, एंड आई जस्ट पुल इट एंड आई रिसीव इट. हाउ ब्यूटीफुल. कितना फैंटेसाइजिंग लग रहा है ना. देयर इज अ ट्री ऑफ लाइक फुल नोट 1000 2000. एंड एक्चुअली आई आस्क यूनिवर्स लाइक दैट, आई वांट 10,000 टुडे, एंड यू नो समहाउ इट कम्स टू मी. बस यू नीड टू आस्क. So it's like magic, but you have to become that magician first. You have to heal your traumas. Then you have to fill that vacuum space with positivity. And if you don't know now how to do it, then call me. Book a session with me. Take my 1 month program and then see. That's wonderful. I think ये स्पेशली मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि देखिए सबके लाइफ में ना चैलेंजेस बहुत डिफरेंट सेगमेंट्स में हिट करती है. किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को रिलेशनशिप में हो सकती है, हेल्थ वाइज कोई लाइक प्रॉब्लम हो पीपल सकता हैव है. ट्रॉमास. लाइक मेरी मम्मी को घुटने का प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, तो इट्स जेनेटिक ना. दैट्स व्हाई आई एम आल्सो फेसिंग द सेम. You are saying deliberately that you will get that problem because your mother had it. Genetic तो है, but तुम thoughts भी तो दे रहे हो. हाँ, encourage कर रहे हो आप उस बात को. आप उस belief को reality में खुद manifest करोगे. We have a very financial problem, you know. मेरे पापा मम्मी बहुत कर्जे में हैं, and I have also 20,000 का per month loan. तो भाई, why are you repeating those sentences? You are attracting it. Whatever we focus on, you get more. Always focus on only on the good things in your life. ये चीट कोड हो गया मैम. हाँ. एक तरीके का चीट कोड हो गया. बिकॉज आई थिंक हम 2024 में अभी अगला साल भी एवरीबडी इज लाइक वेरी स्केप्टिकल कि क्या होने वाला है ये वाला. तो वन मोर सजेशन, वी हैव फ्यू डेज लेफ्ट इन 25. हाँ, 24 चल रहा है अभी, शनि चल ही रहे हैं. हाँ. अगर अभी भी कुछ बड़े अचीवमेंट्स करने हैं ना, तो ये साल कर लो. कैसे? क्योंकि शनि सपोर्ट्स गुड कर्मा लॉर्ड. हाँ. ये ज्यादा परेशान नहीं करेंगे. हाँ. अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप अभी भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, या अपने कुछ अचीवमेंट्स है, कुछ गोल्स है जो इसी साल पूरे करने ना, वर्क ऑन इट. गुड कर्मा करते जाओ और एक्शंस अपने. किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को बददुआएं मत दो, किसी को परेशानी मत दो. इवन डोनेट करो, डॉग्स को डोनेट करो, चींटियों को खाना खिलाओ, गरीबों को खाना खिलाओ. यू नो, डू गुड डीड्स. द मोर गुड कर्मा यू ऐड, योर वर्क स्टार्ट मैनिफेस्टिंग. क्योंकि शनि अभी है. नेक्स्ट ईयर तो मंगल हो जाएगा. हाँ जी, गुस्सा आएगा, आग लगेगी हर जगह है. हाँ. तो मैम एक्चुअली जितने भी लोगों से मैंने अभी तक बात करी 2025 के बारे में ना, उन्होंने मतलब आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस और नॉट, बट इट इज़ अ फैक्ट. तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए ऑडियंसेस से. उन्होंने बोला कि 2025 ना काफ़ी चैलेंजेस से भरा रहेगा. See, what I see when there is a challenge, there is an opportunity. When the challenge is coming, it is coming for your soul to evolve more. आप जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतने जल्दी आगे बढ़ोगे जीवन में.
Okay. अगर जैसे मेरा एक गोल है, लाइक आई वांट टू स्टार्ट, आई हैव माय यूट्यूब चैनल, आई मेड माय फर्स्ट वीडियो इन 2018 Okay. एंड इट हैज 600 व्यूज बैक देन, Okay. बट शायद वो मेरे लिए जिंक्स है. whenever I try to start YouTube, something happens that stops me. but अब finally मैंने ठान लिया है, अब I'll be working on it. मैम एक बार मेंशन भी कर दीजिए ताकि Yeah, फॉलोअर्स भी आपको it's फॉलो कर by the name of Apeksha Atulkar. Okay. But my official on paper name is Apeksha Raj. It's my Okay. family's name is Apeksha Atulkar. तो उसी नाम से YouTube channel है ना, and it gave me good results back Okay. then. So I'm keeping there only. Okay. So मेरे वो jinx कैसा है? I have ordered a top वाला जो स्टैंडी होता है रिंग लाइट, वो अभी एक हफ्ते से डिले हो गया, कैंसिल हो गया. माय हस्बैंड ऑर्डर्ड अगेन. Okay. सो ब्लॉग्स आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं या मे बी जैसे मैंने बोला नेगेटिविटी भी आपको आगे रोकती है आपको और सक्सेसफुल आगे होने बढ़ने के से. लिए. तो हमें वो फाइट करना है. तो अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं यूट्यूब पे रेगुलर आ गई तो मेरे फॉलोअर्स बूम करेंगे. Of course. And then I'll make a lot of money and I'll be famous. But somehow the evil eye of my known people, या हो सकता है मेरा ही subconscious ready नहीं है for that kind of success. Correct. By blaming others, I say to all my students and clients that you need to take the responsibility of everything happening in your world. You are responsible. Like Correct. I am responsible if I'm not being there. अभी तक अगर Correct. इतना knowledge हो के हाँ. मैं YouTube पे नहीं हूँ active हाँ. with full videos. I am there with shorts but not full videos. It's my responsibility. Na? So you believe that you are one is responsible for their own reality. Actually, I believe in it and I follow it strictly. अगर मेरी लाइफ में एक भी दिन एक भी गलत चीज हो रही है तो I am responsible. मैम से अब जानेंगे कि एलिशन वेलबीइंग के बारे में मैम बता रही थी कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर जहाँ पे आप 8 सेगमेंट्स ऑफ लाइफ को बैलेंस कर सकते हो. तो थोड़ा सा मैम उसके बारे में बताइए. See, Elysian well-being I developed when I was finding something, बोल रहे थे ना calling. हाँ. So at that time I used to meditate a lot. मैं ठीक है. 40 minutes की trance meditation करती थी. And then Okay. I went to Rishikesh. And Rishikesh के बारे में तो Steve Jobs and so many people. It's actually very powerful. हाँ. आप ऋषिकेश जाइए, I'll suggest. तो वहाँ जब मैं वहाँ से वापस आई, then this idea came to me कि सिर्फ mental health से कुछ नहीं होना है. हाँ. You need to have all the aspects in your life. हाँ. In balance form and plus 50-70% हर एरिया में सक्सेस होना चाहिए, गुड होना चाहिए. बिलो एवरेज होगा, पुअर पे आएगा अगर कोई भी. इफ योर फाइनेंसेस आर पुअर, वो रिलेशन और हेल्थ पे दिखेगा, है ना. तो आई क्रिएटेड अ कंसेप्ट that my whole idea about Elysian well-being is कि balance your whole life, bring abundance in all the areas and then you'll be successful. And we are doing webinars, sessions, everything is based on this concept only. Okay. And we use all the modalities. Like I'm blessed that I'm not just a tarot reader, I'm also a psychologist. I'm also a healer, energy healer that uses crystals for healing. कई clients होते हैं जो meditation में नहीं connect कर पाते. Then we use crystals to unlock that chakra. Okay. Okay, because chakras hold energy. I told Energies, you. correct, हाँ. We have 7 chakras. So basically, it's a blessing that I am an energy healer, NLP trainer, mindset coach, psychologist. तो psychology और पूरे जीवन का ज्ञान है Correct. कि कोई क्यों ये चीजें फेस कर रहा है, Correct. मदर ट्रॉमा है कि फादर ट्रॉमा है. We know everything around that. So it's basically a blend of both the worlds of spirituality and psychology. And scientific study. So when all these things comes together now, it's like a power pack. क्या बोलूँ मैं, ऐसे पावर पैकेज है, एकदम मैजिकल है ये. क्योंकि स्पिरिचुअल आपको मंत्र से भी पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको साइंटिफिक स्टडी EFT हो गया या अपना डेलिब्रेट थॉट बिल्डिंग हो गया, जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स है साइकोलॉजी के, जिसमें बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट रिसर्च कर चुके हैं यूएस की यूनिवर्सिटीज पे. सो इट्स ब्लेंड ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स एंड इट्स वेरी पावरफुल. मैम यू आल्सो फॉरगॉट टू मेंशन रेकी हीलिंग. या रेकी इज अगेन चक्रा एंड एनर्जी. same, okay. रेकी इज बेसिकली व्हेन यू वर्क एक एक चक्र पे हम जब हीलिंग एनर्जीज देते हैं, दैट इज ओनली रेकी. आई थिंक देयर इज अ वर्ल्ड आउट देयर, मतलब टू डीप डाइव इन एंड टू नो कि मतलब कितनी सारी चीजें हैं. अननोइंगली नोइंगली हमें हर चीज इम्पैक्ट करी हर जगह से. लाइक जैसे मैं देखती हूँ व्हेन यू कनेक्ट
देखो कुछ होते हैं जो पूजा पाठ के थ्रू हील होते हैं, कुछ मेडिटेशन या योगा करते और कुछ ऑल्सो लोगों से बात करके। बट क्या होता है ना, जो कॉर्पोरेट वाले हैं, हाँ. व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेटअप, यू आर अ वेरी ऑफिशियल स्ट्रक्चर्ड पर्सन, हाँ. यू डोंट गो इनटू पूजा पाठ, यू डोंट वांट दिस देवी धामी, यू वांट समथिंग साइंटिफिक एंड एजुकेशनल, लॉजिकल ज्यादा जो लॉजिकल लगे। चाहिए हाँ. हमें। तो उन लोगों के लिए ना जो मेरा साइंटिफिक अप्रोच है, हाँ. विद अ लिटिल बिट ऑफ इनर वर्क, हाँ. थोड़ा सा स्पिरिचुअल, जरा सा वी डू हाँ. थिंग्स, बट उन्हें नहीं पता होता है दैट दे आर बिकमिंग स्पिरिचुअल डे बाय डे। तो कॉर्पोरेट वालों के लिए इट्स वेरी गुड, बिकॉज very उनको useful. एकदम वैसा नहीं होना है, एकदम योगा और ध्यान में नहीं जाना है, Correct. उनको मौन धारण नहीं करना है, Correct. उनको बस ये चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस हो जाए। करेक्ट। आई थिंक ऑडियंसेस को ये बताना भी बहुत जरूरी है कि मैम कंडक्ट्स अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स व्हिच कैन गिव यू अ मोर एक्सपोजर कि आप यू नो हाउ कैन यू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो पीरियोडिकली बहुत सारे वर्कशॉप्स आएंगे, आप मैम के यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लोर कर सकते हो, यू कैन फाइंड मोर डिटेल्स अबाउट इट, आप ज्वाइन कर सकते हो उनके वर्कशॉप को, एंड फॉर मोर डिटेल्स शी इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, दिस इज जस्ट फॉर योर बेटरमेंट, सो आई थॉट जस्ट टू पुट इट आउट। सो मैम से अब जानेंगे कि टैरो कार्ड कितना क्रेडिबल है आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग्स कर रहे हैं और वो रीडिंग्स कितनी रिलेटेबल है जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है, मैम उसके बारे में बताइए। सी वेरी, अगर आप कोई भी टैरो रीडर अगर यूट्यूब या इंस्टा के थ्रू देख रहे हो, तो सबसे पहले यू विल सी दैट पॉजिटिव ऑरा इन दैट पर्सन्स एनर्जी, आपको दिखेगा एक ग्लो, स्पार्क दिख जाता है, स्पार्क, आंख में एक चमक। अगर दैट पर्सन हैज दैट, इट मीन्स दैट दैट पर्सन इज अ genuine tarot reader, because जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है तो इट शाइन्स आउट। ओके, सो दिस इज द नंबर वन थिंग टू नो अबाउट योर रीडर। सेकेंड, यू विल फील एन इंस्टेंट कनेक्शन, या एक डिविनिटी आपको फील होगी उसकी एनर्जी में। थ्रू वीडियोज ऑल्सो यू कैन सी दैट, यू विल फील अ कनेक्शन थ्रू द पिक्चर्स ऑल्सो, है ना। आपको दिखेगा कि यार दिस इज समवन आई वांट टू बुक अ सेशन विद दिस पर्सन। ठीक है। सेकेंड, अभी टैरो कोर्स एक बीकॉम BCA कोर्स की तरह बन गया है। सो जब तक आपको अंदर से फीलिंग ना आए तब तक डोंट बुक अ सेशन विद एनीबडी, बिकॉज it's a business now for people, but actual में tarot readers are born psychic, they have powers like clairvoyant, clairsentient, clair thought। जैसे मुझे ना literally मैंने कभी कार्ड्स याद नहीं किए, मैंने कभी याद नहीं किया कि स्ट्रेंथ कार्ड का मीनिंग क्या है, सन का मीनिंग क्या है। इट वॉज ऑलवेज अबाउट, जब मैंने सीखा भी था, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट ऋषिकेश, तो फर्स्ट राउंड में मैं जाके इलिशन वेलबिंग बना के आई, सेकेंड राउंड में एट दैट टाइम वी वर नॉट मैरिड, तो आई टुक माई बॉयफ्रेंड एंड मैंने बस टैरो सीख लिया, बस उन्हें दीक्षा दे दी एंड बस मैंने ऐसे स्प्रेड किया और माता जी का नाम लेके कार्ड निकालती हूँ, मैं आज भी ऐसे ही निकालती हूँ। तो आई गेट थॉट्स, यू नो, मुझे ऐसे इंट्यूजन्स आते हैं, आई फील लाइक समवन, अंदर से एक भावना आती है कि ये बोले इस पर्सन को। स्टार्टिंग में इट वॉज लाइक कि मुझे बोलना चाहिए, अब तो इट्स नेचुरल जब मैंने नया चालू किया था। सो अगर आपका रीडर इंट्यूटिव रीडर है तो ही उसके साथ सेशन बुक करो। अगर आपको समझ आ जाएगा व्हेन यू विल हैव अ बुक, जब आप बुकिंग करोगे, जब आप बात करोगे कम्युनिटी, आपको समझ आएगा कि ये सिर्फ कार्ड देख के बता रही है, इट्स नॉट अ जेन्युइन पर्सन। मैम अभी जैसे हम बात कर रहे थे तो आपने बोला था कि कार्ड्स में मैजिक नहीं होता है, जो रीडर होता है वो आपको यू नो एनर्जी से कनेक्ट कराएगा या वो आपको एक्चुअल सिचुएशन सो यू नो, जैसे मैंने बताया कि आई स्टार्टेड माय स्पिरिचुअल जर्नी एट द एज ऑफ 19 एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ फ्रॉम 2006। खुद पे इनर वर्क में तब से कर रही हूँ। आई वाज ओनली 16 जब मैंने थोड़ा थोड़ा बुक्स पढ़ना ये सब करना चालू कर दिया था। सो व्हेन यू हैव अ सॉलिड कनेक्शन विद यूनिवर्स, ओनली दैट पर्सन कैन बी अ गुड रीडर, क्योंकि आंसर्स कहाँ से मिलते हैं। आई नेवर से कि मैं हूँ पावरफुल या मैं बहुत अच्छी रीडर हूँ, आई एम नो बडी, देयर इज हायर पावर, देयर गाइड्स, देयर एंजल्स। फॉर मी लाइक काली जी और शिव जी है, दे आर द ये medium through which I am a medium, I am a okay, channel. you are a medium. I'll receive the energies from universe. तो अगर जब तक एक टैरो रीडर का कनेक्शन यूनिवर्स से अगर अच्छा नहीं है, अगर उसका खुद का कोई फेथ नहीं है, या यूनिवर्स से अगर कोई भी टैरो रीडर अगर उसका फेथ अच्छा है ना यूनिवर्स से, उसका कनेक्शन अच्छा है, तो वो रीडिंग सही दे देगी। सो हाउ यू विल नो, वो आप उसके 4-5 वीडियोस देख के यू विल फील इट। सो ऑलवेज चूज अ रीडर जो आपको लगे कि यार ये बहुत पावरफुल या पॉजिटिव लग रही है। एंड सी ऑल्सो द स्किन ग्लो। सी ग्लो और शाइन, जो ऑरा की एनर्जी होती है, वो कभी भी कलर से नहीं डिफाइन होती कि गोरी है, काली है, सावली, नहीं। आप बंगाली गर्ल्स को देखो, दे शाइन लाइक सो पॉजिटिव ऑरा। तो अगर आपकी रीडर चाहे मैन हो चाहे वुमन, अगर आपको एक शाइन दिखती है ना उसकी स्किन में, उसकी ऑरा में,
then that is the person who can give you guidance. I'll never say कि I am the only one. I'm just a medium. बस मेरे through मैं वो I'm just a channel. मेरे को जो मुंह से निकलता है ना वो सब ऊपर वाले की देन है. वो उनकी divine blessing है जो I'm speaking through my words. And I can say it like seriously, it's not because you know there's something manipulation going on here, but जैसे उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बोली and it was like up to the point and she does not even know me, like before show हम जानते भी नहीं थे, बस फोन पे आपसे बात हुई थी. I did not even saw her photo. Yeah, and she was like, and 2-3 things. See, some things would be very personal to you. Some things you would like to share it in public. I understand कि सबका एक अपना एक boundary होती है जो वो share करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं. But definitely आप अगर अपने आप को unburden करना चाहते हो, अगर आपको बहुत ऐसा लग रहा है ना कि नहीं यार, you require somebody to free you from a trap जहाँ पे आप फंस गए हो, definitely just give it a try. You will thank me later. I can assure you this much. And one of the wonderful sessions would be a retreat in Goa that she's coming up with. So let's see कि मैम actually क्या retreat है ये, क्या workshop है जो गोवा में लेके आने वाली है. So guys, I'm coming up with a wonderful 3-day intensive inner work self-transformation retreat from 21st November to 24th November in Goa. It will be an offline event जिसमें हम सब connect होंगे. We have only 40 to 43 registrations there. And it's a 3-day work जिसमें yoga, meditation, chantings, beach yoga, vinyasa yoga, then we have sound bathing, then we have journaling, goal setting. I mentioned before healing sessions, powerful chakra healing sessions, and your top 3 goals that I'll be working with in those days. And वो आपके 3 months के अंदर manifest होंगे. If it's a short term goal, if it's a long term goal like 1 year or 2 year, then so it's a very powerful retreat and we are conducting it, and it's I think you should come it if you can afford it, and if you want to change your life and if you want to learn everything in a offline event, then be a part of it. Wonderful, wonderful, ma'am.